ऐसा कुछ किए नहीं कि आपका नाम याद हो जाए, समझ रहे? तो वो चीज हमेशा याद रखना, उसमें गलती मेरा हो मत देना। यूपीएससी पास किया, दिमाग तो उतना है ना, दिमाग का कमी जो नहीं चाहा है, जो पीछे बैठ रहा है या कुछ भी। 38 राइट, तो 38 बाइक्स है, बाइक्स 38 है। अवधेश भाई आप जाना है। आपके बीच में तिरंगा ध्वजा लगे मोटरसाइकिल पर सवार IPS आनंद जी, जिन्होंने SP कलेक्टर की नौकरी छोड़कर बिहार के तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए लगातार चल रहे हैं। बिहार की जय हो, एक बेहतर बिहार हो, इसको लेकर आपका बेटा, आपका भाई लगातार चल रहा है। आराम से एक और सर, एक वो बढ़िया सा फोटो हो जाता है। लाइकन तक 2000 क्या हो काल बा लड़का लोग जन स्वराज पार्टी अपने लोगों को, अपनी बिहार की जनता को जब हम तो वोट देते जाने जाए तो वोट के क्या देने जाए, खुद के प्रश्न करी मन में कि जब वोट गरीबी से निकालने के काबिलियत ताकत है, ये बात रोज दिमाग में ना आई हुई, रोज दिमाग में ये ना आई हुई कि अगर हमने की पूरा जो जगह बा दलित बस्ती बा, इन दलित बस्ती काहे कहा है, काहे नहीं जिससे कोनो समाज कहा था, कोनो घर बस्ती का था, और कोनो बस्ती के नाम हुई। जो बार बार वो अपना आपके दलित बस्ती कह के हमने के अपना आपके समझा नहीं जा, सोची के हमने के दिमाग में भर दिया बा कि दलित मारा इन्हें बेच के या इन्हें बोल के लोग अपन राजनीति साधता रहुआ कि कभी उभरे ना भी लोग। गरीब का नेता, ये जितने लोग हैं इनकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा दलित भाई और दलित नहीं रहेगा, तब न नेता पहले जो गरीब का नेता, मेरा लोग गरीब नहीं रहेगा तब लोग गरीब का नेता हुआ। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ नेता आपको बार बार वही कहेगा कि देखिए आप दलित हैं इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, और सही बात है, वो उसी नाम पे वोट लेता है, वो आपका नेता बनता है, उसका बेटा जाता है लंदन में पढ़ने, वो बड़ा बाहर जाकर फोटो खिंचाता है, और आपका घर का रास्ता आज तक नहीं बना, आपके बच्चों के लिए स्कूल नहीं हुआ, आपको नौकरी करनी चाहे तो राजकुमार भैया जैसे सब लोग इतने गुणी नहीं है, सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि फौज में आपको नौकरी मिल जाए, आपको दर भटकना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर जन स्वराज की यात्रा चली हुई है। यही समझाने के लिए आए हैं कि अब की जब वोट पड़े आपका तो कम से कम ये मत सोचिए कि आप कौन जात से आते हैं, ये मत सोचिए कि कौन नेता है जो कि हमको बोला था 5 किलो चावल दे देगा, ये आप मत सोचिए कि कौन यहाँ पे आके किसी दूसरे नेता को गाली देके अपने लिए आपसे वोट मांगा था। आप ये सोचिएगा कि आपके बच्चों का भला कौन कर सकता है, अब ये सोचिएगा आपके घर को गरीबी से कौन निकाल सकता है, आप ये सोचिएगा कि आपके परिवार को या आपके समाज को इज्जत और सम्मान कौन दिला सकता है, आप ये सोचिएगा कि बुजुर्गों के बुढ़ापे का सहारा कौन बन सकता है, आप ये सोचिएगा कि कौन सरकार ईमानदार रह सकता है, ऐसे कौन हमारे नेता होंगे जो नेतागिरी अपने को और अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं, जो बिहार का सपना लेके चले हैं और सच में बिहार को बदलने के लिए उनके पास वो मंत्र है, वो तरीका है, और अगर मौका मिलता है तो वो कर सकते हैं। जब आप ये बात सोचिएगा भैया चाची
तो आपको एक ही पार्टी का नाम सूझेगा, उन्हें जन स्वराज पार्टी। जो हम लोग हैं इसमें, हम खुद एक IPS अधिकारी थे, हम जिले के SP थे, 5 जिले के SP रह चुके हैं। आपको क्या लगता है हम नेतागिरी करने आए हैं यहाँ पर? आपको क्या लगता है हम कुछ पद पाने आए हैं यहाँ पर? हम बहुत बड़े पद पे कर रहे हैं। मेरा बैच अभी DIG है। हम सब छोड़ के मोटरसाइकिल पर 20,000 किलोमीटर जब घूमत आई, हम पगलाई नहीं की। हमरा अंदर संवेदनशीलता बा अपना बिहार खातिर, दर्द बा अपना बिहार खातिर। कि भाई बच्चा देखी गोड़ में चप्पल लेके हालत देख लेकर एगो माला खातिर लड़त रहा सब बच्चा को माला खातिर समझत नहीं। और बच्चा कहता है दरिद्रता के दिमाग में दरिद्रता घुस गई बा। अकेले घुस गई और नेता घुस गई। जौन नेता के वो बार बार वोट देके विधानसभा सांसद पहुंचा नहीं, कहाँ बाड़े वो नेता? वोट मांगे तो आए लोग गली में, काम करे खातिर काहे नहीं खड़ा हो? जन स्वराज पार्टी एक हिसाब से अलग पार्टी काहे हुई? जे सुनत आवाज ध्यान से सुनी। जन स्वराज पार्टी ऐसे पार्टी हुई जेकर नेता से वोट मांगे खाली ना और कामों करावे खातिर दरवाजा पे पहुंची। ए हिसाब से जन स्वराज पार्टी अलग हुई। बाकी के बात छोड़ दी और मत बात करी, लेकिन सोची राव नेता रौनक संगे राव दरवाजा पे आके पूछी कि चाची कहाँ चलता घर में, का दिक्कत था, काहे राव लड़का ऐसे बैठल बा, बीमार काहे पड़ लो, इलाज काहे नहीं जो, खाना में का बदल में निकाला हम लोग खिलाओ। ये जब नेता करनी शुरू करी तब जाके समाज आगे बढ़े। और यह प्रयास लेके आए जन स्वराज पार्टी। और यही खट कहे कि हम लोग जो निकल बने जाता मेहनत करेंगे, हम लोग की मेहनत तभी सफल हुई जब आप सब हमारा साथ देंगे। ये लड़ाई आपका है दीदी चाची भैया, हमारा नहीं है। खाली हमारा भी है, खाली हमारा नहीं है। हमारा जीवन तो सेट हो गया, हम IPS अधिकारी थे, हमको क्या पड़ा था ये करने के लिए। लेकिन इसलिए कर है कि हम बिहारी भी हैं। मेरे परिचय में ये शब्द जुड़ा है बिहारी। और हम कितना भी बड़ा बन जाए, जब कोई सुनता है कि बिहारी है तो समझ में आता है अच्छा पिछड़े समाज से आता है, गरीब दरिद्र समाज का आदमी है, पिछड़े राज्य का आदमी है। ये लोग कितना आगे बढ़ पाएगा, ये मजदूर क्लास का आदमी है। यही अपने इज्जत के लिए हम लोग आए हैं, यही बताने आए हैं। साथ दीजिए ताकि बच्चों की शिक्षा का व्यवस्था कर पाए। साथ दीजिए ताकि हमारे जो जवान लड़के हैं उनको गुजरात पंजाब नौकरी करने ना जाना पड़े, यहीं आपके जिले सिवान में उनकी नौकरी हो सके। साथ इसलिए मांग रहे हैं कि बुजुर्गों का हमारा पेंशन 400 से बढ़ा के कम से कम 2000 का सम्मान राशि बनाया जाए। साथ इसलिए मांग रहे हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं उनके हाथ में कुछ पूंजी पहुंचाया जाए, ताकि उस महिला के हाथ में पूंजी पहुंचने से घर परिवार में रोजगार खड़ा हो और घर गरीबी से निकल सके। हम इसलिए आपसे मांगने आए हैं साथ कि हमारा जो किसान है उसको मजबूत किया जाए, जो भूमिहीन है उसकी दरिद्रता से निकलने का व्यवस्था किया जाए, जो छोटे बड़े व्यापारी हैं उनका काम बढ़ाने के लिए हम लोग रास्ता दिखाएं, जो समाज में पिछड़ापन है उसको आगे कैसे लाया जाए, समाज में सही तौर पर समानता कैसे आए, सबको बराबर का अवसर कैसे मिले, ये चीज लेके सपना लेके जन स्वराज पार्टी आया है। और इसीलिए आपका साथ मांगने आए हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, अगर आपको लगता है बच्चे पढ़ने चाहिए, समाज दरिद्रता से निकलना चाहिए, तो एक जयकारा लगाओ कि हम बोलो। जयकारा नहीं है, ये आपका आशीर्वाद है अपने ही बच्चों के लिए, ये आशीर्वाद है हमारे साथ घूमने वाले ये 200 लड़कों के लिए जो घर बार छोड़ के धूप में घूम के बिहार बदलने का सपना लेके घूम रहे। और जयकारा पार्टी का नहीं, कोई आदमी का नहीं, जयकारा बिहार का। तो अगर आपको लगता है ये प्रयास होना चाहिए बेटा, तो हम कहें कि जय बिहार, तो दोनों हाथ उठा के बाबू कहना है जय जय बिहार। और ये जय जय बिहार किससे कहेंगे आप? कि आप एक कसम खाएंगे जय जय बिहार लेके कि आप जो बड़े होके अच्छा बड़े आदमी बन जाएंगे तो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आप इसलिए ये वचन लेंगे जय जय बिहार करके कि अब की बार आप किसी पार्टी को वोट दीजिए। हम नहीं बोल रहे कि जन स्वराज पार्टी को वोट दीजिए, किसी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन आपका मुद्दा आपका अपना गरीबी होना चाहिए, मुद्दा इन बच्चों का भविष्य होना चाहिए, मुद्दा जात पात नहीं होना चाहिए, मुद्दा रात को मिलने वाला 500,000 रुपया का घूस नहीं होना चाहिए, मुद्दा किसका साड़ी बांटना, मुर्गा भात खिलाना नहीं होना चाहिए, मुद्दा आपका गरीबी होना चाहिए, मुद्दा इन बच्चों का भविष्य होना चाहिए। इसलिए सारे बड़े बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, सारे बच्चे अपने बड़ों के लिए वादा करिए कि आप उनके बुढ़ापा का सहारा बनेंगे। हम कहें जय बिहार, दोनों हाथ उठा के करिए जय जय बिहार। ठीक है? जय बिहार, जय बिहार,
देखिए बिहार आपका है, अपने बिहार का बेटा जय कहने में बड़े जो है आपको कभी भी संकोच मत करिएगा। अपनी माँ का जय नहीं बोल पाया जो आदमी, अपनी माता का जय नहीं बोल पाया जो आदमी, बेकार है आपको फायदा होने से, बेकार है आपको बिहार में रहने से। तो इसीलिए जब कहीं को कहो एक बार जय बिहार, जरूर मन से निकालिए जय जय बिहार। जब 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 जय जय बिहार होगा तभी जय हिंद होगा, तभी भारत माता का जय होगा। बिना बिहार के जय भूले भारत माता की जय कैसे हुई? तो इसीलिए बच्चे सारे फिर से एक बार कहेंगे जय बिहार, आप कहेंगे जय जय बिहार, दोनों हाथ उठा के जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। भरोसा रखिए जीवन बदलेगा, साथ दीजिए संघर्ष में, जब सफल होंगे तो उसका फल भी आप ही भोगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार। को बोलेगा ये लोग वोट नहीं देना, इसको छोड़ दो और 5 साल पड़े। अगर आपके अच्छा 10 मीटर नहीं, थोड़ा सा क्या है, हम यही कहेंगे सर, आप अगर जन स्वराज पे भरोसा रख सकते हैं, एक बार मौका देके देखिए। इतने साल से बात किया था मैंने, से बात किया था, बेटा नहीं बाबू हो जाएगा। हाँ अपने ऊपर डाल दीजिए, बच्चों पे डाल दीजिए। हाँ तौर से भरोसा जागृत हुआ है जन स्वराज पार्टी के माध्यम से बिहार की जनता में, बिहार के लोगों में। ये उसका स्वागत है आपका भी बिहार के बदलते
सिवान जिले में आप पहुंचे हुए सर, क्या कुछ कमी आपको दिख रही है, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए सिवान में सर, क्योंकि पूर्व परिचित किसी पर कटाक्ष क्या किया जाए, लेकिन मैं सबसे पहला जो एक विनती करूंगा कि थोड़ा सफाई पे ध्यान दिया जाए। कचरा जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है वो सबसे खराब लगता है देखने में, और एक व्यवस्थित समाज में हम रहते हैं तो इस तरह की उदासीनता अगर देखने को मिलती है कि आपके रहन सहन पे ही अगर कोई इतना उदासीन है, एक क्योंकि कचरा सिर्फ एक ढेर नहीं है गंदगी का, ये मानसिक कचरा है जो कि रास्तों पे दिखता है। तो मुझे लगता है इस पे काम सबसे पहले करने की सिवान में ज़रूरत है। और इसके अलावा बहुत देर यहाँ पे इश्यूज़ हैं, अब गिनाने लगे तो फिर बहुत लगेगा कि मैं खाली बुराई करने आया हूँ, बल्कि ये ज़रूर मैं इसका एक वचन आपको दे सकता हूँ कि जन स्वराज पार्टी इन सारे जितने कमियाँ हैं उन सब का नोट ले रही है, और इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, इसका निवारण क्या है, हम उस पर काम कर रहे हैं। और इसके साथ हमारे जितने भी नेतृत्व हैं, आप देख सकते हैं स्थानीय नेतृत्व सब हमारे साथ यहाँ पे हैं, जो कि सिवान को एक बेहतर सिवान बनाने के लिए अग्रसर हुए हैं। सब सारे लोग निकले हैं, अपना घर बार सब कुछ को पीछे रख के सिवान के और बिहार की जो इंटरेस्ट है उसको आगे रखा है। तो भरोसा रखिए कि जन स्वराज पार्टी को अगर मौका मिलता है अब की बार 2025 के विधानसभा चुनाव में, एक बेहतर बिहार जो कि हम सबका हक बनता है वो जरूर कायम होकर है। अच्छा, बहुत रोल मॉडल आप बन चुके हैं, आपके सिवान के युवाओं को कितना प्रभावित हो? ऐसे लोग हैं जो हमारे युवाओं को बरगला रहे हैं। हमारे युवा बंदूक के कल्चर पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों के कल्चर पे, शोबाजी के कल्चर में उनको अट्रैक्ट किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। आपके समाज में, आपके जीवन में सही आदर्श को खड़ा करना बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं जानता कि मैं कितना किसी को प्रेरित कर सकता हूँ, बट अपने आचरण में, अपनी भाषा में, अपने व्यवहार में ये प्रयत्न ज़रूर रहता है कि हमारे भाइयों को, बहनों को कुछ सकारात्मक चीज़ों के साथ जोड़ा जा सके, ताकि उनकी जो ऊर्जा और उनकी जो सोच है, उनके जो सपने हैं, उनको पूरा करने में उनका नेतृत्व भी रहे और उनको योगदान दे, और उनको महसूस हो कि असल में समाज में कौन सी चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, कौन सी चीज़ को आगे बढ़ाना है। दोनों भाई के साथी यहाँ से चुन रहे हैं, सब लोग कतारबद्ध तरीके से चले, डीजे बैंड के पीछे आनंद मिश्रा जी के साथ लगातार कतारबद्ध तरीके से जुड़ जाए। जन स्वराज युवा संघर्ष
बात देने के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइए और आपके बीच आईपीएस आनंद जी अपने बात रखेंगे। जी जब उपस्थित सबके नमस्कार, सबके प्रणाम। हमने के जन स्वराज पार्टी की तरफ से आए बनी जाए बताओ तनी, पेंशन के बताओ तनी, मजदूरी के बताओ तनी, गरीबी का है यो बताओ तनी, ठीक बा। तो जन स्वराज पार्टी जो निकलल बा, तो अभी चुनाव आई नवंबर में चुनाव आई, फिर वोट देवे जाए नो। सब लोग के वोट देवेला, हाथ उठाई था, वोट के देवेला, वोट देवे नो। तो का लगेला वोट में ताकत बा कि ना? वोट में ताकत बा कि वोट में ताकत नहीं, खेई बताए। वोट में ताकत बा, केकरा लगता वोट में ताकत बा? हाथ उठाई था, बहुत बढ़िया। तो वोट के ताकत से क्या होला? वही में पिसाला घोड़ा, वही में पिसा था। तो अब हमनियों के घोड़ा बैल जिसन हो गए बनी जा। हमनी के ताकत के फायदा नेताजी और नेताजी के बेटा उनका परिवार उठावा था, और वो ताकत लेके ऐसे बैठल बानी। राउर किस्मत नहीं के बदलत। ये समझावे आयल बानी दीदी, ये समझावे आयल बानी कि जब वोट पड़ेला तो वह सामने मंत्री नेता कौन मुद्दा लेके आवेले, सोचले बानी। मुद्दा ले आवेले कि सब एक जात के आदमी एक संगे होखा। देखो हमने के होला सुनी कि वो आई तो जात के नाम पर बात करी, कि वो धर्म पे बात करी, धर्म खतरा में बा, धर्म खातिर सब एक साथ होखा। हर 100 साल पहले, 200 साल, 1000 साल पहले के कहानी सुनाई लोग तरवा के। मंदिर मस्जिद के बात करी लोग, बोली लोग कि हमरा के ना वोट देबा तो जंगल राजा जाई। और दूसर पक्ष बोली कि हमनी के अगर वोट ना देबा तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवा दी है लोग। ये सब बात होला रहा चुनाव में। या तो हम रास्ता बना देव, हम गली बना देव, हम नली बना देव, हम तारा के बिजली लगा देव, हम तारा घर है, ये सब बात होला। सुनी एमे का होला, सुन ली बतिया। एमे होला का कि सब जौन हम लोग का मुद्दा बोलनी है, ऐसे ही बताएं कि राउर घर के गरीबी पर ऐसे का असर पड़ता। मंदिर बने के मस्जिद बने, राउर घर के गरीबी से ठीक होई। हिंदू मरे के मुस्लिम मरे, उसे राउर बेटा के जीवन ओकर नौकरी मिल जाए ना मिली। तो जन स्वराज पार्टी रवा के ये बात समझावे और बतावे आइल बा कि राउर जन मुद्दा बा 3 गो मेन मुद्दा बा। पहला नंबर गरीबी रही तो रुआ कोनो चीज जीवन में ना कर पाए, चाहे कतनो हाथ पैर मार ली, रुआ कतनो काबिल हुई, रुआ कुछ ना कर पाए बगैर गरीबी रही। तो सबसे पहला चीज जोना पर और ध्यान दिया जाए चाहिए कि हमको गरीबी से निकालो ये चीज। और जौन नेता रोवा के कहेला कि हम तरह 5 किलो चावल दे दे, और रोवा लागेला कि गरीब के बारे में सोचा था, बेवकूफ बनावता, रोवा सब बेवकूफ बनता नहीं। रोवा के गरीबे राखी 5 किलो चावल खिया के। रोवा कभी पूछले बानी कि भाई हमरा के 5 किलो चावल ना चाहिए, तो हमरा खेत में 50 क्विंटल ज्यादा चावल उगे, ओकर व्यवस्था करा दा। तो ना करे, हमरा लगे इतना पैसा हो जाए, पूंजी हो जाए कि हम 5 किलो का है, हम 10 किलो खिलाओ। अतहार दुहल चावल का है कि हमारे लड़का, हमारे लड़को बासमती चावल खाई, हमारा लड़का बढ़िया चावल खाई, तहार दिहल चावल का है खाई। रुआ पता बातें ना करेंगे, रुआ खुश हो जाने कि हाँ हो 5 किलो चावल तो देता रहे, कुछ हो तो क्या चला 1 किलो भ्रष्टाचार में खत्म कर 4 किलो मिलता, लेकिन मिलता नो। वही में तो रुआ सबके ध्यान भटका के और वही चावल में लगा दिया बा। राउर ध्यान में आवते नहीं थे कि रउआ के मजबूत कैसे कर जाओ, कि रउआ के 5 किलो मुफ्त के चावल पे रउआ निर्भर मत रही। यह गरीबी से निकाले के जो मुद्दा बा, ए पे जन स्वराज पार्टी काम कर चाहता कि कैसे हमने के समाज के गरीबी से बाहर निकाल जाए, और खातिर अलग अलग तरीका बा। कौन तरीका बा इहो बताई। 3 गो बात बतौले रहे नो। पहला बात जन स्वराज पार्टी के प्रयास बा कि सब जात पात ना बतियाई जा, हमने के धर्म कर्म ना बतियाई जा, मंदिर मस्जिद ना बतियाई जा, हमने के बात करब जरूरत गरीबी से कैसे निकले का बा, यही के काम करब जा। पहला बात। दूसर का बात जन खातिर जन स्वराज पार्टी घूमता वो है शिक्षा के लेके।
कि जब ले और बच्चा लेकर ना पढ़ी रुआ गरीबी से कुछ कली नहीं निकल सका। कतना हाथ पैर मार ली, 2 बेला खाए के हो जाए, महीना भर खाते एगो पैसा कहीं से आ जाए, लेकिन गरीबी से ना निकला। और निकलिए पैसा हो गए तो सब पैसा डूब जाए। काहे कि घर में शिक्षा नहीं है। जब शिक्षा ना रही तो राखे पैसा रखो ना आई, पैसा के बढ़ावे के ज्ञान ना आई, अपन बात के समाज में राखे के ज्ञान ना आई। वही से शिक्षा बहुत जरूरी बा। सब लोग जानता नहीं कि शिक्षा जरूरी बा, हमने बतावे की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्कूल बा, सरकारी स्कूल, उनमें शिक्षा कहाँ मिला था? ये तो खाली खिचड़ी के नाम पर स्कूल के नहीं हमारा मालूम, लेकिन ज्यादातर हम देखनी है कि जानते नहीं हमें खिचड़ी में क्या मिलेला, उसमें चावल रहेला, 2-4 दाना दाल रहेला, नमक रहेला और हल्दी डाल दिया ताकि पियर खिचड़ी जैसा लगे। अरे मालूम ना चलेला कि लड़का के बच्चा के सोचा था पौष्टिक खाना खाया जाता, में मरुबत बा। स्कूल बनल रहे खिचड़ी खिया खाती कि पढ़ावे खाती, कहाँ पर पढ़ाई दीदिया नहीं पढ़ाई। यह व्यवस्था लाई चाहता जन स्वराज पार्टी, यह बतावे आई बानी जा कि जन स्वराज पार्टी बात समझा था कि रोआ के गरीबी से निकाला जरूरी बा, और गरीबी से हमेशा खातिर निकल जाए, एक खातिर शिक्षा जरूरी बा। तो जन स्वराज पार्टी पहला बात क्या कहता कि गरीबी से कैसे निकले के बाद ए में हमनी के राव साथी बनल चाहता नहीं जा, ए में राव सहयोगी बनल चाहता नहीं जा, राव गरीबी से निकाले खातिर संघर्ष कर चाहता नहीं जा। और दूसर का बात कि शिक्षा कैसे हमनी के समाज में बेहतरीन होए। जब शिक्षा हो जाए तो जात पात के बात ना हुए। हम जानते निकाल नौकरी करत रही, हम नेता ना हुई, हम IPS अधिकारी रहे, हम जिला के SP समझे नहीं, SP कलेक्टर SP हम रही। हम नौकरी छोड़ दे के बनी, नौकरी छोड़ के आयल बनी जा। काहे खातिर आयल बने? कहा कि हम बन गए SP IPS, हमार घर तो निकल गए गरीबी से, हमार घर तो शिक्षा पा गए, लेकिन रोवा सब बिहार के, हमार घर तो पूरा बिहार है। देखी हालत अपन जाके गांव में घर में जाके देखी, घूमी बिहार में इतना गरीबी बा, इतना अशिक्षा बा, निकाली के नेता ना निकली है। नेता चाहे लेकिन वो गरीब रही, तबे न आके रोआ के 5 किलो के चावल पे वोट मांगी। रोआ गरीब रहा तबे न रात के 500-1000 रुपया आके दे जाइए, और गरीबी के फायदा उठा के रोआ लागी कि तो बड़ा देवता बाड़े हो, राती खानी 1000-1000 रुपया बटले बाड़े, सब तो इनके के वोट देवे के बाद, और वह वोट दे देवे नहीं, और फिर 5 साल ले हुई में झोंकत रही, नेता के पीछे घूमत रही। नेता तब ना सुनी, कही का है चाची, तब हमार भोटवा के दिन में दिले रहेंगे ना 1000 रुपया, भुला गलू तो फ्री में भोट दिलवाड़ू, तो फ्री में भोट दिलवाड़े भैया, तब खेले लागे ना मुर्गा भात, खेले रहेंगे ना पूरे गाँव में सबके। तो उन्हें सोचा बजे ससुराई तो हमारे संग धोखा हो गए, लेकिन खाई धोखा 5 साल के। यही से जन स्वराज पार्टी आयल बा कि गरीबी से कैसे निकले बा, और शिक्षा जब हो जाए तो रोके फिर गरीबी में केहू टान ना सकी। और तीसरा बात सबसे ध्यान से सुनिए, जे जहां सुना था ध्यान से सुनिए। तीसरा बात जना खाती जन स्वराज पार्टी आवता, वह राव सम्मान खाती, राव इज्जत खाती, उनका भिखारी है कि 5 किलो चावल खाती लाइन लगाई। जब मकर संक्रांति आवेला तो चावल छू के देवे ना, पंडित जी के दे देनी, भिखारी के दे देवे नहीं, मंदिर में दान कर देवे नहीं। देखा मोदी जी चावल छू के बैठे थे बांटे तारे सब में, और वह सब दान लेता नहीं। सम्मान कहाँ गए हमने के बिहार के, इज्जत कहाँ गए बिहार के, अपना में सम्मान नहीं खे। केवल 5 किलो चावल भीख में भेजता और कहते लाइन लोग भैया हमारे कार्डवा बनवा दा, हमारे 5 किलो चावल चाहिए भैया, 400 रुपए के भीख मांगता नहीं, हमें 400 रुपए दिवा दा, हमारा वृद्धा पेंशन कार्ड बनवा दा। यही सम्मान के वापस लौटावे आवत जन स्वराज पार्टी चाहता कि 5 किलो चावल खाते हमारे गांव, हमारे बिहार मजबूर ना हो। हमने के लड़कन के, किसान के अपना मजबूत बना दे जा कि वो खाती 5 किलो का 50 क्विंटल चावल लेकर लेके घरे रख सके। अरे वो केहू के आगे हाथ ना पसारे पड़ी। हमने के माई जितना बड़ी लोग बुजुर्ग बा लोग 400 रुपए के भीख ना चाहिए, कम से कम 2000 रुपए के सम्मान राशि जन स्वराज पार्टी की सरकार आवते हर बुजुर्ग के कम से कम 2000 रुपए के सम्मान राशि वो हाथ में पहुंच जाए। और याद रखी जो 2000 के सम्मान राशि का हो आई ना कि भाई कभी मिली कभी ना मिली, 3 महीना 4 महीना में जैसे 400 रुपए के मिला था, और उनमें कभी कभी 100 रुपए काटिए के मिला था। अब वृद्धा पेंशन कार्ड बनावे जाते नहीं तो 3000 रुपए घूस लगता।
राशन कार्ड में घूस लागता रुआ जौन करे जाए रुआ के घूस भ्रष्टाचार तो जन सुराज हम देखिए दीदी। अच्छा सुनी जो लड़का लोग बाल जो लोग गूगल करेला जब मोबाइल चलावेला लोग हमें खोजिए आनंद मिश्रा IPS लिखिए, हमारा नाम आनंद मिश्रा IPS में रहे और खोजिए कि हमारे का रिकॉर्ड रहा हम मानी जन सुराज पार्टी में। तो जो रिकॉर्ड देखा बा हम उड़ावे वाला जाने सीधा एकदम सीधा फैसला हो जाए स्पॉट पे। तो वहीं से भ्रष्टाचार जन बा जन सुराज पार्टी के छुइयो ना पाई। ये बात के रुआ लिख के रख ली, भ्रष्टाचार सबसे पहले उखाड़ देगी जन सुराज पार्टी। और समाज में गरीबी तभी हटी, शिक्षा तभी स्थापित हुई और सम्मान तभी मिली जब भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली। अगर सच में ऐसा जीवन चाहिए हुआ सबके, सच में अगर चाहता नहीं कि शिक्षा बेहतर हो चाहिए दीदी, अगर सच में रहा चाहता नहीं कि लड़कन के बेरोजगारी से बाहर निकले के चाहिए, अब बाहर पलायन करके जाके पंजाब और गुजरात में नौकरी ना करके ऐसे सिवान में हमने के लड़कन के रोजगार की व्यवस्था हो के चाहिए। अगर वह लगता कि हमने के जब महिला बानी जा रुआ सबके हाथ में पूंजी पहुंचे चाहिए कि पूंजी के मदद से रुआ खुद को रोजगार शुरू कर सके, चाहे घर के कोनो आदमी रुआ पूंजी के मदद से रोजगार करके घर के गरीबी से निकाल सके। और अगर रुआ लगता कि हर बुजुर्ग के पेंशन सम्मान राशि 400 से बढ़ा के 2000 होने के चाहिए, और अगर रोना लगता कि किसान छोटा व्यवसायी दुकानदार इस सब मजबूत हो चाहिए, घर के इनकम बढ़े के चाहिए, कमाई बढ़े चाहिए, परिवार के गरीबी से निकले चाहिए, परिवार में सम्मान मिले के चाहिए, परिवार में केहू कहीं भूखा ना रहे, केहू कहीं केहू के आगे हाथ ना पसारे। अगर ये सब विचार वह सोचता नहीं तो यह विचार लेके जन सुराज पार्टी आई बरवा समक्ष, यह विचार लेके हमने के बतावल चाहता नहीं जा, यह विचार लेके 20,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाता नहीं, 20,000 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर ना, 100 किलोमीटर ना, 200 ना, 2,000 ना, 5,000 ना, 10,000 ना, 20,000 किलोमीटर पूरा गली गली घूमते। देखिए वो गांव के बीच में खड़ा बने, ऐसे ही गाँव गाँव जाते नहीं जा पूरा बिहार। अब बतावा नहीं जा कि अगर सब सही में अपन परिवार के गरीबी से निकाले के बाद, परिवार में शिक्षा लावे के बाद और परिवार में सम्मान लावे के बाद, अगर ये 3 चीज चाहिए तो जन सुराज जन संघर्ष लेके निकले बा, इस संघर्ष के साथ ही बने, हमने के साथ मिल के हाथ बटाई, जिम्मेदारी नहीं बिहार बदले के, हमने पे मत थोपी खाली, हमने पे थोपम तो राजनीति कर जाए, हमने के जान जाए रिस्क बा कि हमने के नेता बनो नहीं तो हम नेता बन के फिर सीट बन के निकल जाए, बस लोग घूमत रह जाए। सही तो साथ आए, जुड़ी, जिम्मेदारी ली कि लोग खाली जन सुराज पार्टी ये वाला लड़ाई नहीं खे, बिहार के लड़ाई बा बेटा, और हम संग के बनी जा, जन सुराज हमने के संघर्ष के साथी बनी। अगर वो जन सुराज के संघर्ष में साथी बना तो बिहार के सफलता में हकदार भी बना। जब बिहार सफल हुई तो फल भी रहो खाए के मिली। यही बतावे खातिर आई बानी जन सुराज पार्टी से। समझ में आए हमारी बात? बुझाता ना दीदी कि कैसे गरीबी से निकले के बाद, हमने के कैसे शिक्षा स्थापित करे के बाद, और परिवार में सम्मान लावे के बाद, इज्जत बढ़ावे के बाद। जन सुराज पार्टी अपन बिहार के कभी कमजोर ना बनाई, आश्रित ना बनाई, रुआ के स्वावलंबी बनाई, और आत्म सम्मान बढ़ावा चाहता जन सुराज पार्टी। निर्भर ना बनाए कि जो जन सुराज पार्टी के नेता के पीछे पीछे घूमत रही है। अगर जन सुराज पार्टी के नेता घर के दरवाजा पे खड़ा होकर कहा कि वह जन सुराज पार्टी के वोट दी ही, जन सुराज पार्टी के संघर्ष के साथी बने, तो जब जन सुराज पार्टी के सरकार बन जाए तो ऐसा ही जन सुराज पार्टी के नेता रोगा दरवाजा पे आई फिर और काम रोगा दरवाजा पे करके जाए, रोगा जन सुराज पार्टी के नेता के पीछे हाथ जोड़ के घूमने के ना पड़िए। ये हिसाब से जन सुराज पार्टी अलग बात। अब सुनी रवा यही पर सुनी सब कहेला नो, हम का बताऊनी हरवा ना खींची ना हमरा के एसपी रही दीदी, ऐसे हम गली गली घूमे वाला आदमी ना, एसपी उसे मिले खातिर बहुत हाथ पैर मारे के पड़ी। हम जब ऐसे खड़ा बनी तो हम नेता बने नहीं किया दीदी, सुनी हम पद पे बैठल रही, छोड़ के आयल बनी, और जब कोनो अपन पोस्ट छोड़ के आयल बनी तो हम लालच में नहीं घूमल, ऐसे बड़ा पदवी पर बैठल रही।
हमरा आगे पीछे 50 पुलिस वाला जय हिंद सर नमस्ते कर घूमत रहा। तो दीदी जब छोड़ के आए तो झूठ बोले नहीं आए, मदारी के खेला नहीं करत रहो सबके जोड़ा के। बिहार बदले निकलल बनी जा ईमानदारी से। ये एगो चीज बा जन स्वराज पार्टी में जौन कहल जाए ईमानदारी। हमने में कुछ होए चाहे ना होए, एक के चीज बा ईमानदारी। और अब में अगर ईमानदारी बा तो संग आई और वो 5 किलो चावल के घूस लेवे के बाद, अगर रात के पैसा लेके वोट देवे के बाद, मुर्गा भात खा के वोट देवे के बाद, तो वो जहां बानी हो जे रही, कोनो दिक्कत नहीं। धन्यवाद भैया। और एगो चीज दीदी और बता दी समझ बात के कि जन स्वराज पार्टी जो आयल बा के दोसर जतना जे दल बा तो दोनों के वोट दिले बानी। लालू जी के देख लेनी, नीतीशो जी के देख लेनी, अब केकरा के देखो। अब देखी इनके के देखी सर, और जब इनका के देखी अगर दवाई काम ना करी तो 5 साल झेलब, 5 साल बाद पलट दे। हाँ तो देखी ये नो दारू बंद कर दिले, घरे घरे दारू चलता। ये जो लड़का नशा में पड़ गए बालो, नशा के शिकार, दारू के शिकार, बहुत सारे आदमी घर घर के आदमी जेल में बंद बालो। यही सब के बदले के बाद चाचा यह भरोसा रुआ सब राखी, हमने के जिम्मेदार आदमी बानी जा, अपन घर परिवार नौकरी छोड़ के अगर घूमत आनी जा तो बिहार बदले घूमत आनी। हम कोनो जलावेश में नहीं की घूमत कि हमने के कहे कि रउआ साथ ना दे। अब क्या करी, लोकतंत्र ये बा कि जनता के वोट देवे से सरकार और व्यवस्था बदल सकता। अब व्यवस्था बदले खातिर सरकारों बदल जरूरी बा। यह बदले खातिर हमने के घूमत आनी जा, यह हमने से रुआ सबसे यह बस गुजारिश बा कि संघर्ष में साथ दी है। हमने के मेहनत करे तरीसन तो हमने संगे साथ दी रहुआ। अगर वह साथ ना देव भी तो फिर हमने के और किस्मत ना बदल सका। किस्मत बदले के बाद रोज संघर्ष साथ में करे पड़ी। हाँ 20,000 किलोमीटर हमारे संगे मोटरसाइकिल चलाने की जरूरत नहीं हम कर, लेकिन जब वोट देवे जाए तब याद रखो कि वोट से राउर घर के गरीबी से निकलब कि ना निकलब। याद रखो कि जकरा के वोट देता नहीं वो हमारे बच्चा के शिक्षा पे ध्यान दी कि ना दी। जब वोट देते सोचब कि हमारे घर के सम्मान बढ़ी कि नेता के सम्मान बढ़ी, केकर सम्मान बढ़ी। जब सोच के वह वोट दो तब वोट के ताकत अपना खातिर यूज करब, अपना खातिर इस्तेमाल करब। जब यही सोच के वोट ना करब, राउर वोट के ताकत से नेता, नेता का बेटा, नेता का परिवार, नेता का दलाल आगे बढ़ेगा, आप नहीं बढ़ेंगे। इस बात को आप समझिए। यही से सबसे आग्रह करब कि हम लोग तो मने नेता के जयकारा लगावे ना लगावे नहीं जा, कोनो हमने के पार्टियों के जय जन स्वराजो ना बुलवाए। बस याद रखे पार्टी के नाम जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी इसका मतलब होता है जन मने जनता, और सुराज मतलब सु मतलब सुंदर, राज मने राज। जॉनसन दल जहां जनता का सुंदर राज स्थापित हुई, नेता का राज नहीं, पार्टी का राज नहीं, जनता का सुंदर राज, वो है जन स्वराज। तो जन स्वराज पार्टी के नाम याद रखो और वह सबसे आशीर्वाद मांगब जा, लेकिन ऐसे ही हवा में आशीर्वाद ना चाहिए। जब आशीर्वाद दो तो अपन बच्चन के चेहरा याद करी कि राउर वोट से आशीर्वाद हमनी के मत दी, बच्चन खाते दिया अपन। और राउर लड़का बच्चा कहीं भी जे जहां हो ओकरा के मन में याद करके आशीर्वाद दी, अपना पति के आशीर्वाद दी, अपन बाबूजी के आशीर्वाद दी, अपन माई के आशीर्वाद दी, अपन नाती पोता के आशीर्वाद दी। तो हम कहीं जय बिहार तो वो आशीर्वाद स्वरूप बोली जय जय बिहार। ठीक बा, याद रखब जन जय जय बिहार का अपने माटी के सम्मान बा। कोनो पार्टी के जयकारा नहीं लगाओ, कोनो नेता के भी जयकारा नहीं लगाओ। यही माटी के जहां से उपजल बानी और जहां हमने के समाज आई जा, वही बिहार के जय बोले के बाद तो हम कहीं जय बिहार तो आशीर्वाद स्वरूप दोनों हाथ उठा के बोलब जय जय बिहार। और याद करब जितना जोर से बोलब उतना ज्यादा आशीर्वाद जाए आप राउर बच्चन खातिर। अब बच्चा लोग आप जितना जोर से बोलेंगे ऊपर वाला देख रहा है, आपको उतना ही बड़ा बनाएगा और आप बड़े बन के अपने माँ बाप का, दादा का, दादी का ख्याल रखिएगा।
इस बात के लिए जय जय बिहार बोलना है, खाली नारा ना है, आशीर्वाद है जय जय बिहार। तो हम कहें जय बिहार, तो मेरे साथ है मेरे सारे साथी, आप भी दोनों हाथ उठाइएगा और कहिएगा, दोनों हाथ उठा के ऊपर वाले तक आवाज जाए और आपका आशीर्वाद आपके बच्चों तक पहुंचे। अपना बच्चा खाते हाथ उठाई बोलते नहीं, अपना बच्चा खाते हमरा का आशीर्वाद नहीं दे, आपन बच्चन के आपन घर परिवार खातिर दोनों हाथ उठाई हम कहब जय बिहार, तो रउआ सब कहब जय जय बिहार। जय बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखब, ऊपर वाला देखा तक के हाथ उठौलस के ना उठौलस, हमरा के मत गरियाई बाद में कि कुछ के किस्मत भंग गल के ऊ पीछे रह गए, तब याद आए कि यार आए रही पंडित जी बोलत रही यार हाथ उठावे के, अपन लड़कन के आशीर्वाद देवे के लिए हम हाथवे ना उठौले, उहे तो ना घूम के पड़ गए। भाई देखो बगल वाला के तो मकान मिले, हमें झोपड़िया बनते नहीं थे, तब हमरा के मत बोलो। दीदी सुनी, हम अभी परिचय कराए रहो, ठीक, हम पूरा बिहार जाते नहीं, हम जिम्मेदारी पूरा बिहार के ले बने, ठीक बा। नगर के गांव के रउआ हमारे नेता है दीदी, ये बात समझी, रउआ सब बिहार के हैं, रउआ खाली वोटर मत बनी, यही गलती करे नहीं सोचे नहीं नेते काम करे, रउआ अपन जिम्मेदारी हाथ में घर चलाओ तो नहीं दीदी, तो रउआ में कोनो कमी नहीं के, रउआ हमने के रबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकता नहीं तो रउआ कहीं नहीं बन सकता, कौन कमी है रउआ ये लो। अब ऐसा आदमी अगर मुख्यमंत्री बन जाता है, जो सचिवालय के शौचालय कहता है, जो सचिवालय के शौचालय कहता है, अगर वो मुख्यमंत्री बन सकेला तो दीदी रउआ बहुत ज्यादा अच्छा बानी, रउआ बन सके, अपना पे भरोसा रखी। अगर हम परिचय करा दी एक बार हमने के जो जाएगा, हम सबके माइक धराई, हमने के सब लोग एजी के हैं जा, और रउआ के अपन परिचय बताइए, रउआ चीन के रखिए, जब कभी जरूरत पड़ी इनका लगे रउआ संगे आ जाइए और रउआ समक्ष गांव में घूमिए मिली है और मदद करने के प्रयास करिए। लेकिन याद रखिए, जब लोग रउआ सरकार ना बनाई, जन स्वराज पार्टी की सरकार ना बनाई तो हमने के ज्यादा कुछ नहीं कर सका जा, ये बात रउआ याद रखब, हवा में ना हुई, रउआ हमने के मदद करी तबे हमने के मदद का काम कर सकब जा। रउआ अगर अपन बैल के खाना ना खियाई तो बैल और हल जोती कैसे जोती, तो भाई जिताई तबे हमने के कर सकब जा, नहीं तो भाषण है ताली पीटी घरे जाए बस इतने रह जाए। तो अगर सही में रउआ बिहार के बदलाव चाहते नहीं तो वोट देवे जाए तो बच्चा के चेहरा हाथ बनकर के याद करब, मोदी जी के याद करब तो गुजरात में फायदा होई, नीतीश जी के याद करके देखत नहीं आजकल वो अपन लड़का के बढ़ावा तारे कि हाँ कि वोट लगा पड़े के लड़के को हम मुख्यमंत्री बना दिए, लालू जी के बढ़ाई तो लालू जी तेजस्वी जी के बढ़े हैं, राहुल बच्चा के ना बढ़े हैं, तो वोट दे तो अपन बच्चा के नाम पे दे। ये बात बताई हमने के जो संगे हमने के नेतृत्व बनी जाए, इनका के हम माइक देते नहीं, एक एक जन का अपन परिचय दी है वो पहचान ले, और एक अलावा अगर कोई दिक्कत हुई हमने से जुड़े चाहब तो एगो नंबर बताओ तानी, ऊपर फोन करे से हमने के अपन बात पहुंचा सके नहीं रहा। नंबर है 91-216 91-216, और अगर हम एक संग जुड़ना चाहता नहीं साथ में कि हाँ संघर्ष के साथी बनाओ तो फोन नंबर है 97-216 97-216। संगे भी 2 बार टीचर रहनी, 5 में लोजपा से लड़ा रहनी रिजाइन करके, फिर 2007 में नया नौकरी भई, तो हम यही तरह के हमरो अंदर ही जज्बा जागल, तो फिर 15 में निर्दल लड़ गई दरौली विधानसभा से, फिर 2022 में नौकरी पौले बानी। लेकिन अभी फिर प्रशांत जी के जो सोच बा कि बिहार बदले के, तो हम तो दरौलिये बदले खातिर आए अपन गांव बदले खातिर निर्णय लेनी, लेकिन जब लागल कि प्रशांत जी जैसा व्यक्ति आ गई बिहार में, हमारा आनंद भैया जैसा व्यक्ति यहाँ के एसपी रहनी, बहुत कम उम्र में, अभी मुश्किल से 4 से 5 साल, कौन साल भैया नौकरी के लिए 12 साल, अब सोची का अभी नौकरी कितना साल बा, आज एसपी से मिले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ेला, आ उ आदमी केकरा खातिर घूमता नहीं, हमनी खातिर घूमतन, बिहार के गरीब गुरबा खातिर घूमतन, वही हमू रहुआ खातिर नौकरी छोड़ के फिर से रहुआ लोग के बीच यही खातिर आवता नहीं तो हमरो बाल बच्चा पढ़ी लिखी, गांव बढ़िया गांव हुई, बढ़िया समाज हुई, ब्लॉक बढ़िया हुई तो बिहार बढ़िया हुई। धन्यवाद। हम अजीत सिंह 3 बार हम मुखिया रह, रघुनाथपुर विधानसभा 108 निकटी कला पंचायत है,
हम भी पहले दूसरे पार्टियों में थे, हमने घूमा फिरा सब कुछ देखा, लेकिन जिस दिन प्रशांत किशोर से हमारा संपर्क हुआ, जब बातचीत हुई, तब हमको मालूम हो गया कि भाई सही बात कर रहे हैं। और जब तक हम और आप जात पात से ऊपर उठ कर नहीं उठेंगे, तब तक अच्छा समाज का निर्माण नहीं होगा। और जब तक अच्छा समाज का निर्माण नहीं होगा, तो समझिए कि पूरा बिहार का विकास नहीं होगा। हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार लालू यादव अपने बच्चे के लिए जो कि नौवा फेल है, उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप लोग भी स्वार्थी बनिए और अपने बच्चे का मुंह देकर के जो आ रहा है चुनाव, उसमें जन सुराज की मदद कीजिए। हम लोग आप लोगों के हर एक दुख और सुख में शामिल रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहार। हमारा नाम प्रियंका चौहान है, हम दरौली से। हम एगो किसान के बेटी हैं। अभी तो हम वर्तमान में कोनो राजनीति में नहीं थी, लेकिन हम जन स्वराज के ये सोच देख के हम जन स्वराज में जुड़नी। प्रशांत किशोर सर के जौन भी सोच बा बहुत अच्छा बा। एक मतलब हमरा कहे के मतलब ई बा, मान ली कि हमने किसान बनी जा, सब कोई 5 किलो अनाज खाती, 400 विधवा पेंशन खाती लाइन में लगता। अगर उहे हमनी के पास सब क्षमता रही तो हमनी के तना लगती जाए, तो एकरा खातिर बदलाव करे पड़ी। तो बदलाव करे खातिर केहू के तो आगे के पड़ी नहीं। हमरा सब में से हम ही सब के बाई के बदले यहाँ के आई बनी, यहाँ के अपने घरे चल जाए, लेकिन हमनी के इज्जत के बानी के इज्जत हमनी के बदले तो हमारे बदले के हमरा अकेले ना, हमरा सबके साथ चाहिए। तो मान ली कि इनमें बहुत लोग बा जो सोचत हो क्या इहो लड़ाई वालों भाषण देता लो यहाँ से चल जाए, सबको यहाँ पे लगभग लोग सोचता है। तो लेकिन इतना दिन से 20 साल 25 साल से रोज सब देखा लोग चाचा भतीजा इतना दिन से देखा नहीं, तो 5 साल मौका दे दी लो नहीं कुछ करती हो सब देवल जाये रहे के बताने के यही जो चाहे कोनो पार्टी में मैंने कोनो पार्टी आओ जन सुराज आओ चाहे कोनो आओ, जितना दिन 20 साल जब उनका के देखनी जा तो 5 साल हमने के जन सुराज के भी देखा ये देख का भी एगो हमारी एगो देखा जाए तो किसान के बेटे में खेत में बोते जाना, तो जब हमने खेत में जब बिया बोआला तो पापा हमने की बात करे नहीं लोग कि देखा ये वाला बिया जो डलनी का खेत में अच्छा ना भइल ह एकरा के बदल के अगला बार दोसर लेके। तो हमने के इतना सारे को ये समझ लियो किसान समझ के कि वो बीज हमने खातिर अच्छा अन्न लेके उपजावा, ओकरा के बदल के नया ले आए के बाद चुनाव तो ऐसा 5 साल का होला जी, न तो एक बार चुनाव जिंदगी भर चली, लेकिन 5 साल पर यही खातिर होला कि बदले। अगर 5 साल में कुछ अच्छा ना करे तो के बदल दे। तो रौरा सब विश्वास करी लो, हमनी के साथ दी लो, सब कोई मिल के हमनी के जन सुराज लाए। तो जब तक हमनी के कुछ पार्टी माने हमनी के हाथ में जब ताकत है तभी तो कुछ करम जाए। मान ली रौरा हमके कहनी कि बनी तू हमारी मदद कर, लेकिन हम क्यों कर, मगर हमरा में क्षमता रही तब तक मदद करे। हमरा लगे खुद कुछ औकात नहीं के हमरा लगे करम थी ना, तो करे खातिर हमने के सब के मिल के अपन हाथ मजबूत करे के, एक दूसरे के करे के, कोई के नेता नहीं कि एक दूसरे के मदद करके हमने के जन सूरज के लिए के बाद अपन बिहार के बदले। हम इतना करके हम अपना बने। नमस्कार, हमार नाम पड़ी माधुरी सिंह कुशवाहा और हमार घर जीरादेवी विधानसभा और नौतन ब्लॉक पड़ी। रउआ सबसे हम कहे चाहतनी रउए सबके तरह और बेटिए समझी लो, अपने बेटी के तरह ही हम भी रउआ सबके बहन के तरह ये घरेलू महिला बनी। शायद जाना उम्मीद से रउआ लोग ऐसा खड़ा बनी, ये उम्मीद हमरो रहे। हमारे एगो छोट बच्चा बा 5 साल के हमारे बेटी बड़ी, उनको भविष्य हम देखनी कि बिहार में कोनो शिक्षा के व्यवस्था नहीं के या फिर पढ़ाई लिखाई, काल के डेट में हमार भी बेटी हमरा के छोड़ के चल जाइए बाहर पढ़े। ये दुख देख के हम भी प्रशांत जी से जुड़नी, जन सुराज से जुड़नी कि ई दुख दर्द जौन सब ए बेरा रहुआ झेला तनी लो, उ दुख दर्द काल के डेट में हमरो ना झेले के पड़ी। शायद 2 पैसा हमरा लगे बात हम अपने बेटी के पढ़ा ले, बच्चन के पढ़ा ले, लेकिन काल के डेट में हमार बच्चा पढ़ के अगर बाहर जाके नौकरी कर ली तो फिर तो हमरा पास वापस नहीं, रोला के सिवा हमरा लगे कुछ ना रही। हमरा दुख बीमारी में हमरा सुख सेवा अगर करे के होई, हम अपना बेटा के बेटी के अगर फोन करतनी कि हमरा दुख बीमारी में तू आवा वापस, तो ई सब बताई बिहार में का वैसा विद्यालय बा, वैसा नौकरी बा, वैसा शिक्षा बा कि हम अपना बेटा बेटी के वापस बुला सकेनी? का आप सब बताई? पलायन रउआ लोग के पति के बेटा के बा, उ लोग मजबूरी में मजदूरी करे जाता है, आ जेकरे पास पैसा बा वो लोग
सब पलायन करके जाता बाहर। दर्द रहुओ सबके बा, हमनियो सबके बा। ये सब सोच के साथे हम लोग जन सुराज के साथे हमनी के जुड़ल बनी जा। और आप सबसे ये कहे चाहब कि रहुआ आप लोग बेटी समझ के, एगो बहन समझ के, हमरो घर एजे सिवान के ही है। और लोग जे आइल बा, जैसे हमारे आनंद मिश्रा जी भैया बानी, IPS अधिकारी बानी, ये एजे पूरे बिहार के जिम्मा ले ले बनी। हमनी के एजे जे सिवान के लोग बा, यही रहुए गांव समाज के हमनी के बानी जा। कोशिश ये बा कि जन सुराज लियाई जा, एजे बदलाव करके अच्छा शिक्षा के, अच्छा व्यवस्था के, अच्छा हॉस्पिटल के, भ्रष्टाचार मुक्त बनावे खातिर हमनी के सिवान के लोग ही कर पाएम जा। तो ये सबसे हम आप सबसे एक आग्रह करतनी कि एक बार रहुआ सब जन सुराज के लिए आई और जन सुराज के जीता के अपना बच्चन के भविष्य के बनाई कि काल के ये सब डेट में ही लड़का के मुंह ना देखे, वो ये भैया के तरह IAS ऑफिसर बन के, एगो कलेक्टर बन के एजा से इतना लोग के कह सकेला गर्व के साथ कि हमरा सिवान के भी बेटा एगो IAS ऑफिसर बन सकेला। इतना ही धन्यवाद हम आप लोग के कह के आशीर्वाद चाहते हैं। नमस्कार। राम सेवक बहुत नेता आइल लो, बहुत नेता गइल लो, मगर यही सब नेता अच्छा बहुत अच्छा सुंदर भाषण भइल। एकरा खातिर हमने के सहयोग करे बा, ये पार्टी के आगे बढ़ावे के बा। अच्छा हम 6 नंबर वार्ड से राम सेवक माझी बोलतानी, बहुत सुंदर नेताजी के भाषण ठीक लगला। अच्छा ये से हम प्रार्थना करतानी, हाथ जोड़ के विनती करतानी कि ये पार्टी के हमने के आगे बढ़ावल जाओ, मजबूती करल जाओ, ये से हमने के लड़ाई करल जाओ। अच्छा ऐसे हम प्रणाम करते हैं। हम सब उद्देश्य सिर्फ ही है, एक की जनता को समझाना कि ये दुर्गति क्यों है बिहार का, और दूसरा उनको ये इस बात के ललकारना कि इस अपनी जिम्मेदारी को आप समझिए और इस संघर्ष में साथी बनिए, ना कि किसी और इस संघर्ष में साथी बनकर बिहार को बढ़ाइए और ना कि किसी और को बढ़ाने के लिए, किसी और के परिवार को बढ़ाने के लिए आप अपनी जवानी और अपने बच्चों का बचपना कुर्बान करें। जीरादेई में आया है डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, तो क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा जो मैंने कहा कि लोगों को चाहिए कि इस अब की बार जब वोट देने जाए तो 3 बात को आप ध्यान में रखिए, उसको सोच के वोट देखिए कि कौन आपको सशक्त और मजबूत बना रहा है, कौन आपको गरीबी से निकलने का रास्ता बता रहा है। आपकी गरीबी का मखौल उड़ा के आपको मुफ्तखोरी की चीज़ें बांटने की बात नहीं कर, आपको मजबूत बनाने की बात करें, नंबर 1। दूसरा, कौन आपके बच्चों को शिक्षा देने की बात कर रहा है, बेहतर विश्व स्तरीय शिक्षा देने की बात कर रहा है, ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए गरीबी से निकल सके। और तीसरी बात कि आपके समाज में आपका सम्मान बढ़ाने की कौन बात कर रहा है, कौन आपको आत्मनिर्भर करने की बात कर रहा है, कौन आपकी इज्जत को बरकरार करना चाहता है और कौन आपकी हैसियत को बुलंद करना चाहता है। इन 3 बातों का ध्यान रखिए। अगर आप वोट देते हैं तो आपके वोट की ताकत का इस्तेमाल कोई नेता कोई उसका बेटा या ऐसा कोई लोग नहीं करेगा। आपके वोट का ताकत का इस्तेमाल आपके बच्चों के हित में और बिहार के हित में होना चाहिए। धन्यवाद। सर से तो आपको शांति से चाह रहा हूँ, बहुत भीड़ में नहीं पहना पाया सही से आपको शांति से पहना पाया। सर आप बड़े वोट कमेटी में तुलसी जी है, सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक बात नहीं, आइए धन्यवाद भाई। आइए ना, आइए भाई, फोटो नहीं मिलेगा, आइए। सबको हम लोग भी पहनाते ना। कितना नंबर पॉइंट? हाँ फोटो खींच लिया। अरे आप
अरे सर जीवन का समाज से खाली नहीं रहना है। चलिए सर चलिए। मतलब इतिहास पे चल रहे हैं जी, इतिहास वॉकिंग है ना इनसाइड हिस्ट्री। जी जी, तो ये यहाँ पे पहुँचना ही बड़ी गौरव की बात है और एक प्रिविलेज कमेटी को बार-बार सलाम। सही बात है सर। तो खोलना पड़ेगा, खोल लेते राइडिंग के लिए वही हाँ रख रखाव मिलते हैं, काम दे दिया जाए। हाँ ये लोगों का बनवाया हुआ कुछ नहीं, उनका बनवाया हुआ एक मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल इसको पहनाए बड़े आप लोग तो पहनाते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सौभाग्य आज आपकी इजाजत से और ये सौभाग्य में आप लोगों से अच्छी और भी माला का सौभाग्य 5 हो जाएगी, एक और माला 5 हो जाएगी। हम लोगों का सौभाग्य है आप आए। आइए आइए तो जी थोड़ा लंबा कर लीजिए ना हो गया पूरा फोटो अच्छा खाली फोटो मत खींचो, देखो समझो महसूस करो। और इसी चौकी पर बैठे थे और 24 घंटा का मौन व्रत भी रखे थे। अच्छा अच्छा आपको इसी चौकी पर बैठे थे। वो पूज्य महात्मा मोहन करमचंद गांधी स्थान पर रविवार पौष शुक्ल चतुर्दशी संवत 1927 में 16 जनवरी 1927 18 जनवरी मंगल सवेरे तक ठहरे 2 दिन गांधी जी 2 दिन रहे थे। राजेंद्र बाबू भी इसी चौकी पर बैठते थे जब आते थे और इसी पर सब लोग ये उनकी जीवनी से संपर्क वहाँ से शुरू करके। अच्छा इसमें लाइट्स गवर्नमेंट तो ध्यान दें लेकिन सब देखे फर्स्ट कमेटी बिहार के ही बना था। हाँ प्रथम अगस्त 2022 में प्रथम कमेटी बनी थी। दर्शकों को इतिहास से गुजार के ले जा रहे हो, इसलिए देखो मैं जूते खोल रखे हैं, पता है क्यों? क्योंकि इस जगह को महसूस करने के लिए, ये जगह देखने की चीज़ नहीं है। हमारा दुर्भाग्य होता है ज़्यादातर जो युवा हैं आपको बताएं, आपने अपने देश की जो इतिहास है उसको पढ़ के लिख के समझ के काफ़ी नहीं है, उसका एक कदम आगे उसको महसूस करना, वहाँ जाके ठहरना है, रुकना है और समझना है कि ये कितने ही स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा रहा है हमारा देश और बिहार।
और जब इस बात को हम समझेंगे तब इस गरिमा को रखने के लिए मुझे लगता है हम प्रयत्नशील होंगे और हमें पता होगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पूर्वजों ने हम पे दी है उस धरोहर को बरकरार रखने और उसको बढ़ाने के लिए, इसमें चूकना नहीं है। जय बिहार, जय 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 बिहार। देख सकते हैं अभी आप लोग सभी लोग हमारा सौभाग्य है कि आप नहीं तो सबको सजाया जाता है। ये अलग सफाई जी का गेट। हाँ, ये तो DPS जो पटना चलाते हैं संजीव बाबू जो है जिनका DPS है सर, उनके द्वारा ये 1 लाख रुपया लगा करके शीशा से कवर करके और वो सब जितना फोटोग्राफ हो रहा है सब वही मैनेज करके पुरातत्व विभाग से आदेश लेकर किए हैं। तब देखने लायक हुआ। जब भी लाते थे जर्मनी, जापान, इंग्लैंड के लोगों को तो लोग बोलते थे कुछ है नहीं, पुरातत्व विभाग के DG से बोल जी जी सही, आपका ऐसा साइट है कि हम ले जाते हैं नहीं बिल्कुल सर, देखने के लायक है नहीं। 27 तो स्टेट फंडिंग से सर कोई इसका रेस्टोरेशन मेंटेनेंस नहीं है ना? वही दिख रहा है कि प्राइवेटली मेंटेन। Vallabhbhai Wire begins Bapu advice issuing joint statement supporting the Tabi candidature. New Subhash statement by ये वो रूम है जहां बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। आप समझिए हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, इस बात को समझिए। अगर सच में अपने बिहार, अपनी मिट्टी से प्यार है ना तो यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। और अगर रोंगटे खड़े होते हैं बाकियों के भी, और सच में इस जगह पे आके आप वो महसूस नहीं कर पाते हैं कि किस तरह से हमारा इतिहास, पूरे भारतवर्ष का इतिहास, यानी नॉट खाली बिहार बट क्योंकि ये बिहार में है तो ये हमारा धर्म बनता है सही मायने में कि ऐसे जगहों को हम युवाओं के सामने जो ये पीढ़ी है उसके समक्ष हम रखें कि देखो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे पूर्वजों ने देकर गए हैं, देखो हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया। जब खड़े होते हैं ना ऐसे नंगे पैर, आप महसूस करते हैं इस वाइब्रेशन को, यहाँ महसूस करते हैं आप कि ऊर्जा, ये ऊर्जा है, वो एनर्जी है यहाँ पे, आप उसको महसूस मैग्नेटिक यहाँ बिल्कुल है, यहाँ पर खड़ा होने पर बिल्कुल खाली पैर लगता है कि कोई ऊर्जा जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं इस पूरे जो ये क्षेत्र है बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का जो घर है आवास में पूरा नंगे पैर ही घूम रहा हूँ पूरी जगह, ये समझने के लिए, फील करने के लिए। दिस इज फिनोमिनल। बताइए ऐसे ऐसे जगह हमारे बिहार में है। देश के पहले राष्ट्रपति है ना, देश के पहले राष्ट्रपति, और सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, वो देश की जो पूरा हमारे स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस बात को अगर हमारे बिहार के युवा समझे, जो भी है वो समझे इस बात को ना, तब उनको वो एहसास होगा कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी हम पे देके गए हैं हमारे पूर्वज। उस बात का एहसास नहीं है। यहाँ लोग गाने पे नाच रहे हैं, रील बनाने में बिजी हैं और इन सब मोटिवेशनल इस टाइप का चीज़ों पर सरकार कनेक्ट भी नहीं कर पा रहा है, फिर तो इस तरह का हालत है, इसका मेंटेनेंस की कमी। सरकार हमारा जो है ना, देखो सही आदर्श हमारे युवाओं के सामने पेश नहीं किए जा रहे हैं, उनके आदर्श ही गड़बड़ा गए हैं। हाँ, बंदूकबाज, चाहे बाहुबली, हाँ बाहुबली, गाड़ी, पैसा, मोटा मोटा चेन, हार, कार, थार, ये सब चीजें अभी आइडियल बन गए। ये देखो इस भूमि को यार आज जिंदा है, अंग्रेज ना लपेट के ले गए होते लंदन में जाके, आपको लंदन ब्रिज सफाई करवा रहे होते। अगर इन लोगों ने इतना मेहनत नहीं किया होता, आज़ाद नहीं हुए होते, तो आज सोच नहीं सकते कि क्या दुर्दशा रही होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिनके भरोसे दे के गए अंग्रेज, वो भी उसी लाइन में चल पड़े हैं, वो भी दुर्दशा से निकलने नहीं दे रहे। बट निकलेंगे हम लोग, जन स्वराज करके देखेंगे, जरूर निकलेंगे। इसके बगल से एक खिड़की है बाहर निकलने के लिए, 3 बजे भोर में, और यहाँ पर जो उनके संरक्षक थे, जो खेती भी कराते थे, उनको ले लेते थे और गंजी और गमछा धोती पहन के और खाली पैर पूरा इलाका घूम कर 10 बजे मिलिट्री छावनी में तब्दील हो जाता था। तो आगे मेन गेट से घुसते थे तो मिलिट्री वाले लोग तो आश्चर्यित रहते थे, बोले कि आप लोग अपना ड्यूटी कीजिए, यहाँ पर हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम अपने घर है, गाँव है। पूरे गाँव जवान के लोगों से मिल करके आते थे। रोज सुबह में मंदिर उनका जो है 1950 में जब राष्ट्रपति बने
तो उसके बाद उनकी बड़ी बहन मन्नत मांगी थी, तो बाबू बिरला को बुला करके बोले कि मंदिर बनवा दो, नहीं मान रही, वहीं बिरला मंदिर बनवाए बिरला जी लक्ष्मी नारायण का। उसी के प्राण प्रतिष्ठा में 1953 में हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा की है मंदिर का। उसके बाद एक हाई स्कूल उनके बड़े भाई के नाम पर है, उसका एक बिल्डिंग बना था, उसका उद्घाटन किए। 3 पति की बारात आई थी, तो 1 महीना रह गए थे पहली में। फिर 57 में आए तो 2 बारात आई थी, फिर 58 में आए, उसके बाद नहीं आए। इतना उनका यहाँ से प्रेम था लोगों से। भोजपुरी में ही सब लोगों से बात करना, जो लोग राष्ट्रपति भवन में जाते थे तो नीचे चटाई पर बैठा करके, और यही जो गाँव है लौकी का सब्जी और भात और साग गोपालगंज से जी फुलेश्वर का सीमांत तक आ गए हम लोग। अरे विनोद जी गोपालगंज से बहुत धन्यवाद। हम फुलेश्वर कानू हुए जी फुलेश्वर हम लोग बताया गया था भाई बताइए कहाँ गए भंडार होने पर इसी का बचपन हम लोग सुनते थे। तो नीचे कुआं था, उसी में असठी और सोना चांदी का सब इसी में रखा हुआ है। वही खाना बोले नहीं, वही छोटे बेटा उनके धनंजय वो उसको खुदाई करवाए, लेकिन वो मिला नहीं। हम नीचे नीचे कहाँ चला गया। बचपन में हम लोग यही सुनते थे कि खुदाई पूरा खोज दिए, कहीं नहीं मिला। अब तो यही जो भंडार गृह जो होता है, यही भंडार गृह है। और उस टाइम में जितना जात और ये सब कुआं है, कुआं से पानी भर तिजोरी है, नीचे बैठ करके ना पहले लोग लिखते थे। उसमें एक राजेंद्र राव का फोटो है, जिसमें कि नीचे बैठ करके गांधी जी सामने हैं, सब राजेंद्र राव लिख रहे हैं, वहाँ उसके फोटो लगा हुआ नीचे ही बैठ कर उसी कुआं पर पढ़ते थे। हम लोग पढ़ा उर्दू, फारसी, अरबी और पैसा का ज्ञान, यही 4 भाषा मंदिर का। लेटर बॉक्स, जाग और ओकर दूसर ये सब यहाँ पर ठीक रहेगा। यहाँ पर यहाँ से वहाँ तो अभी बाकी है बनने के लिए। वहाँ खपड़ैल था ही, और वो भी खपड़ैल था, वो कैटल हाउस है। वो वो जो सामने है वो कैटल हाउस था। और हाँ, आप 2-3 मिनट में चलेंगे, 2-3 मिनट में। दीपा से हाँ राजेंद्र, ये एक फूल का अब वो बस निकला जाए। कृष्ण भगवान के पास थे, कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, मूर्ति की पूजा करते थे उनके मंदिर में। अच्छा लोग हैं वहाँ, उसका चिन्ह भी लगा हुआ है घर के ऊपर। खाली पीछे से आप लोग हो जाएगा। आगे से लीजिए तो आनंद जी सर के साथ लीजिए हमको कहीं और। अरे नंदी भाई खाई प्रसाद ही राजेंद्र बाबू के प्रसाद है। प्रसाद ले लो। जीरा देवी पूरे हिंदुस्तान में एक ही गाँव है जीरा, दूसरा गाँव नहीं। जी बिल्कुल जी। तो हम लोग जीरा देई में हैं और ये सिवान जिले में है। और जीरा देई वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था, और वो इसी गाँव के थे। और रुक जाए, बीच में नहीं डालना है ना। यहाँ लोग में है सिवान जिले में, और जीरा देई वही गांव है जहाँ पे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। सिर्फ गांव नहीं, हम उस घर में खड़े हैं, उस क्या कहा जाए कि कैंपस, मतलब ये एक तीर्थ स्थान कहना चाहूँगा कि इस तीर्थ स्थान पे खड़े हैं जहाँ के बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। उस रूम तक गए थे जो इसमें आपको दिखाया भी जाएगा, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और इस जगह की जो ऊर्जा है वो उसको महसूस करने के लिए मैं जूते भी नहीं पहना हूँ, खाली पैर घूम रहा हूँ। और भैया है यहाँ पे जो कि इसका पूरा देखभाल करते हैं। और यहाँ पे ये मुझे आज मिला है आशीर्वाद स्वरूप, इसको मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ भाई।
ये मेरा है और इसको मैं अपने पास रख रहा हूँ। और बाबू राजेंद्र प्रसाद जी की जो आइडियोलॉजीज, जो विचारधारा रहा है, जो विचार रहे हैं, जैसा उनका जीवन रहा, उससे बहुत कुछ सीखने और प्रेरणा लेने की बात है। मैं अपने सारे बिहार वासियों से, अपने युवाओं से स्पेशली ये आग्रह करूंगा कि आप अपने सही आदर्श चुनिए। ऐसे आदर्श हमारे बिहार में हैं जिन्होंने सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो इनके आदर्श और इनके बनाए हुए इस बिहार का और इस देश का नाम रोशन करते हैं। मिलके जो भी संघर्ष करना करते हैं और एक बेहतर बिहार, बेहतर भारत बनाते हैं। बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। यह तो निपट गाँव गवाई पर भी शीश झुका, यह बिहार का वृंदावन। वाह, क्या बात, बहुत शानदार, शानदार। और एक नटवर लाल भी है और वो यही के थे, आप इतना नटवर लाल के प्रशांत कुमार कौन है? नटवर लाल के साले के लड़के हैं। आइए, अब ऊर्जा अगर गलत रास्ते में चली गई तो लाल सर, नटवर लाल ने कभी गलत नहीं किया है, उसका जीवनी में लिखा। वो गलत गरीबों के साथ नहीं किया, वो किसी का पुस्तक में सब वर्णन है। सिवान की मैंने यहाँ चलता होगा लेकिन दूसरी वहीं अरे वो ऐसे जाकर ढकले लगो लाभ रहे। कैसे आप लोग यहाँ देखने आए हैं? क्या देखने आए पता आपको? क्या देखने आए बताइए? अरे बताइए, बताओ बेटा, आप बताओ, बड़े हैं आप लोग थोड़े। उनका घर है ना? और कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? भारत के प्रथम राष्ट्रपति है ना। बहुत स्कॉलर भी थे, बहुत पढ़े लिखे थे, विद्वान भी थे साथ में, और उन्होंने देश की आज़ादी में भी बड़ी भूमिका निभाई है। सब लिखा हुआ वहाँ पे, और सारे बड़े बच्चे पढ़ के छोटे बच्चों को बताना, ठीक है? हाँ, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। ऐसे नहीं मिलेगा, वो एनर्जी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है बेटा? चलो, थैंक यू। एक बार मेरे साथ एक बात बोलेंगे? जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। मैं कहूँ जय बिहार, आप कहिए जय जय बिहार, ठीक है? जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। शानदार, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बाय, थैंक यू। यात्रा बिहार की तकदीर बदलने वाली यात्रा है। यात्रा बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए यात्रा चल रही है। यात्रा बिहार के युवाओं को नौकरी करने के लिए, रोजगार करने के लिए बिहार से बाहर न जाना पड़े, उसको लेकर यात्रा है। जन स्वराज का युवा संघर्ष यात्रा को लेकर कोनो कार्ड बनावे जाए, कोनो राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन कार्ड हो, विधवा कार्ड हो, विकलांग कार्ड, कहीं कोनो चीज खातिर सरकार काम करावे जाता नहीं, वो जो लोग घूस मांगत, लोग भ्रष्टाचार होता, ये सब घूस और भ्रष्टाचार बंद करके जन स्वराज पार्टी अपन बुजुर्ग खातिर पेंशन 400 रुपया से बढ़ा के 2000 रुपया करे जाता। 400 से बढ़ा के 2000 करे जाता, और 2000 रुपया मतलब 2000 वो काट के 1900 रुपया ना, और 2000 रुपया हर महीना जन स्वराज पार्टी के सरकार आई तो हर बुजुर्ग के 2000 रुपया प्रति माह रोड़ा के पैसा वो चीज पूरा हाथ भर मिली। एक व्यवस्था करे खातिर जन स्वराज पार्टी बनावे के पड़ला। तो जितना ही घुसखोर पार्टी चलता लोग कभी जीवन में रावड़ा खातिर सब काम ना करे, यही से जन स्वराज पार्टी बनावे के पड़ला। और काहे बनावे के पड़ला जन स्वराज पार्टी? कि जितना हम लोग के किसान बारे, किसान जितना बाली जा, सब किसान के देखी तो खेती करके
इतना कमा निकल सके कि खेती के पैसा से घर बना सके, गाड़ी बना सके, लड़का बच्चा के अच्छा से भरण पोषण कर सके, ये सुविधा नहीं थे। यही खातिर जन स्वराज पार्टी के अपन पार्टी बनावे के पड़ल है कि ऐसे किसान के हमने के मदद करी जा, उनका के मुफ्त में मजदूर मुहैया कराई जा, उनको बेहतर बीज मुहैया कराई जा, उनके सामान खरीदे खातिर सही तरीका से मार्केट और मंडी की व्यवस्था कराई जा, ताकि उनका जौन किसान जन बा वो खेती खाली खाए वाला खेती ना कमाए वाला खेती हो सके। एक खातिर जन स्वराज पार्टी बनाओ के पड़ल है। और जन स्वराज पार्टी बनाओ के पड़ल है कि जन कहनी है कि बच्चन के शिक्षा खातिर, बच्चन के शिक्षा कैसे सरकारी स्कूल अच्छा हो सके, और जब ले सरकारी स्कूल अच्छा नहीं हो तब ले राउर बच्चा के बढ़िया प्राइवेट स्कूल में शिक्षा मिले, और फीस के पैसा जन स्वराज पार्टी के सरकार दी। ई व्यवस्था करे खातिर जन स्वराज पार्टी के बनावल गई है। तब समझी लो कि जन स्वराज के मतलब का बा। जन स्वराज के मतलब जन मतलब होला जनता, जन मतलब जनता, और स्वराज मतलब मतलब सुंदर, राज माने राज। तो जनता का सुंदर राज जन स्वराज। जन स्वराज पार्टी के नामे बाबा कि जनता के राज होई। अब की जौन सरकार चलाई जनता के मर्जी से सरकार चली। अब नेता सरकार ना चलाई है, पार्टी सरकार ना चलाई, जनता सरकार चलाई। जनता के गरीबी से निकले के बाद वो मुद्दा पे सरकार चली। जनता के शिक्षा चाहिए वो मुद्दा पे सरकार चली। जनता के रोजगार चाहिए वो मुद्दा पे सरकार चली। जनता के हाथ में पूंजी चाहिए वो मुद्दा पे सरकार चली। किसान मजबूत हो जरूरी बा वो मुद्दा पे सरकार चली। छोट छोट जितना दुकानदार वालों के व्यवसाय बढ़े ये मुद्दा पे सरकार चली। हमने के बुजुर्ग के पेंशन 400 से बढ़ा के 2000 हुए ये मुद्दा पे सरकार चली। और वह सबके हर जात धर्म सब चीज से हट के हर एक आदमी के समाज में इज्जत हो, सम्मान हो, ये बात पे सरकार चली। बिहार की इज्जत पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर हुए ये बात पे सरकार चली। तो अब सरकार जन स्वराज पार्टी के समझ जाए जनता के जो इच्छा बा राउर जो जरूरत बा सरकार वो मुद्दा पे चली। सरकार नेता के मुद्दा पे ना चली कि नेता के बेटा के आगे बढ़ावे के बा और नेता के घर बनावे के बा। घर बनी तो पहले जनता के घर बनी, अगर कोनो काम हुई तो पहले जनता के काम हुई। और बातें को समझी दीदी, जन स्वराज पार्टी के विधायक दूसरा पार्टी के विधायक से कैसे अलग बा? वैसे अलग बा कि जन स्वराज पार्टी जैसे रवा समक्ष रवा गांव में वोट मांगे आ सकता। हमने क्या बनी जनोजा सुने करी है ना, ध्यान दी। नेता लोग जब रवा दरवाजा पे आके वोट मांग सकता रे तो रवा दरवाजा पे आके चुनाव के बाद काम काहे निकल कर आ सकता। तो जन स्वराज पार्टी के नेता के पीछे रवा ना जाए के पड़ी। नेता अगर अभी हाथ जोड़ के वोट मांगे तो कामों करे खातिर ऐसा ही हाथ जोड़ के ही है और उन्हें दरवाजा पे आके और काम हुई। जन स्वराज पार्टी ऐसा पार्टी बनी जहां से वो खुद राजा महसूस करब कि हाँ सच में जनता के राज बा, नेता के राज नहीं खे। यही से जन स्वराज पार्टी बाकी पार्टी से अलग बा। अगर वो लागत था ये व्यवस्था होए के चाहे, अगर वो लागत था कि हाँ हमनी के जो अभी के व्यवस्था बा ये बदल भी हर जरूरी बा। आज जो नया व्यवस्था तू बतियाओ तेरा बबुआ ऐसा न व्यवस्था जब कायम कर जाओ ताकि हमनी के हाथ में सच में ताकत आए। और जो वोट के ताकत हमनी के सुनत नहीं जा, वोट में ताकत होला उस सच में हमनी के महसूस करी जा। और ताकत कैसे महसूस हुई? जब परिवार गरीबी से बाहर निकली। ताकत कैसे महसूस हुई? जब बच्चा की शिक्षा अच्छा हो जाए। ताकत कैसे महसूस हुई? जब राउर बच्चा जब बाहर गुजरात पंजाब में नौकरी करे होता वो घरे आके रहे और घर ही में ओकरा सिवान जिला में ओकरा अपन नौकरी रोजगार की व्यवस्था हुए। ये ताकत वोट के कैसे महसूस हुए? जब 400 रुपया खातिर हाथ ना फैलावे के पड़े, कम से कम 2000 के सम्मान राशि वृद्धा पेंशन के रूप में रोवा हाथ में मिले, तब रोवा जाके ये ताकत महसूस हुई कि हाँ अब की वोट देनी, हाँ जीवन बदल गए हमारे। अभी वोट देख रही नेता की जीवन बदल
जरूरत रहे। अब की वोट देनी है जन स्वराज पार्टी के, हमार जीवन बदल गई। ऐसा जादू होने वाला है जन स्वराज के। ये बात बताने खातिर हमने क्या आई बनी जा जान तनी रहा, ये बात बताने खातिर करीब 200 लड़का अपन घर बार छोड़ के ये सब 20,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाता नहीं जाए। हमने के हम जाता नहीं, सब घर बार नौकरी चाकरी छोड़ के सबके जाके बतावे के जरूरी बता है कि वो वोट ना दे बगैर सही आदमी के। अगर जन स्वराज पार्टी के वोट ना दे, सही आदमी के वोट ना दे, तो फिर ऐसे ही हाल रही, ये गिरत रही। बिहार कभी ना सुधरी, बच्चा कभी ना पढ़ी, तब लड़का बच्चा गुजरात पंजाब से कभी ना लौटी, और जो बुजुर्ग बाओ का कभी सम्मान ना मिली, और महिला के हाथ कभी मजबूत ना हुई। तो यही से इन्हें बतावे के जरूरी बा कि वोट दिया जरूरी बा, लेकिन सही आदमी के वोट दिया ज्यादा जरूरी बा। इन्हें बतावे खातिर 20,000 किलोमीटर जाते नहीं जाम लिखे। अब वो बताई कि ऐसा प्रयास जो हमने के करे तनी, ये वोट की चाहिए कि ना हो चाहिए? हाथ उठा के बताए वोट चाहिए कि ना हो चाहिए? अरे मुआ से कहते नहीं, वोट चाहिए कि ना हो चाहिए? बोली सुनी, बोली ना हो चाहिए, चाहे बोली हो चाहिए, हो चाहिए कि ना हो चाहिए? हो ठीक बा हो। तो ये प्रयास हमने के करब जा, और ये प्रयास खाते हमने के सब आगे बढ़ के राउर जीवन कैसे बेहतर हो एक हाथी आगे बढ़ब। बस नाम याद रखो, जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी के याद रखो कि वो आयल रही पहले जा रही बीच में, तो प्रशांत किशोर जी जन पार्टी बनौले बानी जन स्वराज पार्टी है। प्रशांत किशोर जी है तो मुड़ गई बा, फोटो टाइट करो बाबू है, जे चश्मा पहनले बानी है, माइक से बोलता नहीं है, और होने बानी फोटो में सफेद रंग के कपड़ा पहनले बानी, तो वो पहला आयल रही, ठीक बा? तो याद रखो जन स्वराज पार्टी। बच्चा लोग कौन पार्टी? जन स्वराज पार्टी। नाम याद रखना जरूरी बात, जो निशान हुई हमने के फिर आके बताई जा। और सुनिए बात, अब घरे जाए से पहले मेन मुद्दा के बाद सुन के जाए। हाँ जन स्वराज, ठीक। मेन मुद्दा तो यही बात बा कि वो सब कहाँ के रहे वाला है? बिहार के हैं कि कहीं बहरी के हैं? सब बिहार के भाई जा के बाद बिहार के हाथ उठाई था ना, देखिए देखिए पीछे देखी, भूमि देखी, देखिए बिहार के आदमी देखिए के बिहार के बाहर उठाई था। अच्छा अभी सब उठा दिए हो ना भैया लोग, ना हो उससे महाराष्ट्र से आए लोग ठीक है। अच्छा अगर वो बिहार के है, लोग जब बहरी जानी रहा, लड़का फड़का जाने लो, तो पूछो उनका से कि उन लोग क्या कहल जरा, वो कहल जरा है बिहारी, बिहारिया बिहारिया सुनिए, ये जानो तन का गरियावर जला हमने के, अगर गरियावर जला हमने के बिहारी करके, एगो बंगाली है ओकरा के तना गरियावर जला, बंगाली बोले से अच्छा लगा, हाँ भाई बंगाली है। एगो पंजाबी के कहे पंजाबी है तो बोला हाँ भाई पंजाबी है। मराठी के बोले मराठी है, हाँ भाई मराठी है। आसामी के बोले आसामी, हाँ भाई आसामी है। लेकिन जब बिहारी के कहा बिहारी है, तो जो छोट छोट लड़का बड़े से नो जो जाके दिल्ली में बसल वालो, उनको लड़का जब भैया से जाके पूछो कि तुम कहाँ से? बिहारी है ना? मैं बिहारी से नहीं, मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ। हाँ वो कह रहे हम बिहारी नहीं, हम तो दिल्ली के रहने वाले हैं। सबके घर में ऐसा आदमी हुई खोजो, हेलो देखिए भैया कहते हैं हम कहीं नहीं। तो यह इज्जत पावे के बाद, इज्जत सम्मान पावे के बाद, तो हमनी के साथ में संघर्ष करे पड़ी। हमनी के जो नाम निकल बनी जा, मेहनत करे, जितना हमारे भाई लोग पीछे सुनिए लोग ध्यान से, इस संघर्ष करे निकल बनी जा, मेहनत करे निकल बनी जा। कारवा हमनी के संघर्ष के साथी बनाब, हाथ उठा के बोले भी संघर्ष के साथी बनाब। अगर वह संघर्ष के साथी बना तो सफलता के जो फल मिली वो फल रौरे मिली। वो अगर जीवन अच्छा हो रौरे हुई। अकाल जब केव कही जैसे बिहारी, तो बिहारी वो गर्व के शब्द रही। कहीं कि अरे वाह आप बिहारी हैं, तो हमने के गर्व हुई महसूस, हाँ भाई मैं बिहारी हूँ, हम बिहारी हैं बोले में तब बात हुई। तो यही बात पर एक बार आशीर्वाद दी ही हमने के पूरा टीम के, आशीर्वाद दी ही जन स्वराज के, आशीर्वाद दी अपन छोट बच्चन के, जरा
भविष्य खातिर हमने के लागत नहीं जा और आशीर्वाद का बोल के दे आशीर्वाद यही बिहार के नाम पे दी। कोनो नेता के जय के ना कराई, पार्टियों के जय ना कराई, हम रोआ से कहा जय बिहार। अब वैसे ये आशा करब कि दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दी जय जय बिहार कहिए, जय जय बिहार कहब। हम कहीं जय बिहार तो जय जय बिहार कहब, ठीक बा। तो एक बार ऐसे ही देखा तनी के कितना जोर से बोला था, फिर एक बात के हम महिमा बताई, गरिमा बताई, ठीक बा। हर मंत्र के पीछे को महिमा होला, एक कहानी होला, हम बताई। लेकिन पहले बस हम चेक करे तनी कि जय बिहार से के कितना जय जय बिहार कहा था। जय बिहार देखिए इतना मजा ना आई, काहे ना आई जाए आराम करके लिखे रोवे जय जय बिहार के महिमा नहीं खे पता। अब सुनी महिमा, जब रोवा जय जय बिहार कहता नहीं, सीधा आशीर्वाद रोड बच्चा पे जाता। जहां और लड़का बच्चा बालो, एजा बालो, विदेश में बालो, जहां बा एजा जब वो हाथ उठा के जय जय बिहार कहा, और बच्चा की उम्र बढ़ता, और बच्चा के वो आशीर्वाद जाता, वो आशीर्वाद माटी के नाम से वो बच्चा के जाता। अब बिहार के आशीर्वाद बच्चा के स्वरूप सोचिए बच्चा के कितना कल्याण हो सके लगा आशीर्वाद से। जितना लड़का लोग बड़ा लोग छोट बड़ा तो हम लोग जितना जोर से बोल जय जय बिहार, उतने सम्मान उतने इज्जत तू लोग बेहतर अपन माई बाबू जी के, अपन माटी के, अपन दादा के, दादी के बात समझ के। तो जितना बड़ आदमी बनी जा रोवा जब जय जय बिहार कही, जितना जोर से बोला ऊपर वाला सुनता, उतने ज्यादा होके वो आशीर्वाद और बच्चा तक पहुंची। अब बच्चा लोग आप जितना जोर से बोलेंगे उतना ही इज्जत आपके माँ बाप, आपके दादा दादी तक पहुंचेगा। तो अब आवाज हमारा चेक करके बाद कि अब देखेगा बा कि बच्चन के नाम पे कम से कम कितना रोवा सम्मान देता नहीं, बच्चन के कितना जोर से आवाज देता नहीं। ऐसे जय जय बिहार बोलो कि गला फाट जाए, गला फंस जाए, आवाज ना निकले 2 दिन ओकरा बाद। ऐसे जय जय बिहार बोले के बाद और दोनों हाथ उठा के बोले के बाद और ऊपर वाला के धूप जाता आवाज, तब बैठ के बोले से कैसे हुई? खड़ा हो जाए जगह पे अपना, ऊपर खड़ा हो जाए, खड़ा हो, रुका खड़ा हो जाए, जो जहां बा दीदी खड़ा हो जाए, दीदी अपना जगह पे, सब लोग अपना जगह पे खड़ा हो जाए। बच्चन के आशीर्वाद देवे के बा, माटी के आशीर्वाद देवे के बा। चाची देखा जे घर में बा पति बारे तो पति के आशीर्वाद दी, भाई बारे तो भाई के आशीर्वाद दी, बच्चा बारे तो बच्चा के आशीर्वाद दी, नाती पोता बाले तो नाती पोता के आशीर्वाद दी। जितना बच्चा बाले जितना जोर से बोलबा ऊपर वाला देखता किस्मत उतने चमकी। ये है महिमा जय जय के। तो हम कहीं जय बिहार तो महिमा हो के चाहिए पूरा जय जय बिहार, पूरा एकदम से मेरा फाट जाए चाहिए जय बिहार। दोनों हाथ उठाई, ऊपर वाला देखा तारे, अगर केहू के किस्मत ना बदला फंस गए तो हमरा के मत गरिए। ऊपर वाला बोलिए अच्छा तू ना उठोले रहो चाची, तू वही रह जा, बाहर ना पड़ते किसी, तू फंसल रहा। लड़का लोग तो भी बा कि तू अच्छा बेटा तू हाथ पकड़ में डाल खड़ा रहा और तू वही खड़ा रहा तो और ना नौकरी मिली ना कुछ आगे बढ़ जा। तो यही से सब लोग थोड़ा सा अपन बिहार के गुणगान, आशीर्वाद बच्चों के लिए और अपने माँ बाप के लिए इज्जत, दोनों हाथ हवा उठाएंगे, कहेंगे बहुत धन्यवाद। यह चीज चाहिए, ये जो लोग अपने बच्चन के आशीर्वाद देने खातिर चलेने हैं दीदी चाची चाचा, यह बात याद रखब कि अपन बच्चन खातिर हाथ उठा के जय जय बिहार बोलने रहे, अपन घर परिवार के गरीबी से निकाले खातिर जय जय बिहार बोले रही। उन्हें सोच के वोट दे, केकरो के वोट दे, ये बात सोच के वोट दे कि राउर वोट से राउर जीवन गरीबी से निकली कि ना, बच्चा के शिक्षा बेहतर हो कि ना, राउर जो युवा बारे उनका जीवन अच्छा हो कि ना, किसान व्यवसायी भाई के अच्छा कमाई हो कि ना, बुजुर्ग महिला के सम्मान बढ़ी कि ना, ये बात सोच के वोट दे, राउर महसूस करी रोवा लगे ना मिली। ये बोले आए नहीं जा, ये बतावे आए नहीं जा, जितना जोर से चिल्लाने वाली उतने ही ईमान से आपकी बात वोट दे। सबके बहुत बहुत सुनने खातिर धन्यवाद। नाम याद रखो जन स्वराज पार्टी, हमारा नाम है आनंद मिश्रा, आनंद नाम है, एसपी रही हम, नौकरी छोड़ के बनी, IPS अधिकारी रही।
नौकरी छोड़ के बने, हम चुनाव में की लड़ा मत सोचिए हमारे मंत्री बने का चुनाव लड़के तो हम ही आगे बनी जीताओगे ना, हमारा कुछ ना चाहिए। बिहार के आगे बढ़ावे के जिद लेके हमने के चल बनी जा, वही से नवा सबके बोलते नहीं अब की चूक ना हो चाहिए। जे जहाँ रहो रिलेटिव हुई, जे जहाँ रहो रिश्तेदार फोन करके अब दीदी लोग चाची लोग बतियाई, ये मत बतियाई कि का हो का खाना बनने बड़ू, हाँ ये सब मार बतियाई बतियाई कि ना। आनंद जी आई रहन, वो प्रशांत किशोर जी जो आई नहीं जनसुराज पार्टी के, उनके से पूरा आदमी आए नहीं और सब लोग बोल के गए कि ना अब की बार जब वोट पड़ी बच्चन के नाम पर वोट पड़ी, अपन गरीबी से निकले खातिर वोट पड़ी, अब की जनसुराज के वोट पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सबके, एक बार सब खातिर जोर से ताली बजे चाहिए, अपना खातिर ताली बजे चाहिए, खूब खातिर ताली बजे चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार। अब वो धर्म स्थल भी है सर, एक बूंद पानी पी लिया जाओ ताकि ये सबके मन के ही हो जाओ। पड़ती पद में जब छाले हैं, ये मंत्र लेके ये सब चलल बा, हमनी के वो मंत्र के जीवंत करे खातिर फिर दिनकर जी के पास कह के तनी कि कंट्रोल थे। पहली बार में एक खुलो, हाँ पहले एक लेना है, हाँ फिर बाद में फिर मिली बेटा सबको मिलेगा। ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद रहुआ लेकिन के पहले एक तो ले लो उसके बाद फिर लेगा, ले लो अच्छी ना चलती नहीं। अरे हमारा की जरूरी बा है लड़का लोग ना, ये लोग बाबू पहले एक तो लेना है, एक बाबू हल्ला पहले एक लीजिए आप लोग, कितना लिए हैं आज बिस्कुट तो हने लोग का है, बिस्कुट हमने के ना है, जान लो तो हने लोग चला लो हमने का खाए के। लेकिन दीदी राहुल हमारा जो सबसे मजा आई है, राहुल सबसे बढ़िया जोश आई नो दीदी जोश है। डॉक्टर साहब बोल लीजिए चालियों तो नहीं बना के देखा मजा सोना सोना कर दे और खाली गरीबी को गरीबी छोड़ा दे और आगे हम देखें हम क्या वोट डाले मेरी बस भ्रष्टाचार खत्म। नया बिहार बनाना है, ऊंच नीच का भेद नहीं होगा जनता का जनसुराज समृद्ध बिहार जनसुराज ने खोज लिया। आता है कोई आगे तो हल मचाओ बादल जैसा इधर उधर कूदो, तो इससे क्या होगा? नहीं समझिए बात को, गहरा बात बोल रहे हैं आप, हमारे बच्चे इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। हम बाहर के आए होते तो थोड़े बोलता, मेजे के भाई वही से बोला था, लेकिन लोग हमने के बच्चा वालों वही से बोलता है, नहीं तो ना बोलती। तो ये चीज क्यों है? कहे कि आपका नेता ने आपके शिक्षा का दमन किया है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि जो स्कूल है वो खिचड़ी बांटने का जगह बन गया, जबकि स्कूल तो पढ़ाने के लिए खोला गया था, खिचड़ी खिलाने के लिए थोड़ा खोला गया था स्कूल। लेकिन आज देखिए स्कूल मतलब खिचड़ी, स्कूल मतलब पढ़ाई कहाँ? पढ़ाई तो कोचिंग में होता है, स्कूल में तो खाली खिचड़ी खाने जाते हैं। तो ये चीज को बदलना है,
ये बात समझना है। और बच्चों, अगर आप पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे तो अपना तो जीवन गर्त में जाएगा ही, आपके परिवार का भी आप बोझ बन जाएंगे। और यही नहीं, जो आपके माँ बाप हैं उनका बुढ़ापा भी गया गर्त में, उनका भी बुढ़ापा खत्म है, क्योंकि आप उनके बच्चे नहीं पढ़े अगर तो उनके बुढ़ापा में सहारा के दी। तुम्हें 400 रुपए के पेंशन पर और बुढ़ापा चली, तब ऐसे ही मरल फिर एक पड़े बुढ़ा होते। 23 बच्चन के पढ़ल बहुत जरूरी बा। जौन समाज समझ गए कि बच्चा के पढ़ल जरूरी बा, समाज आगे बढ़ गई। जे नहीं समझे आज लीडर धूल फाकता हूँ समाज। जौन हम बताओ तो नहीं, देखिए हम इससे नहीं, जब हम रिजिग्नेशन देते रहे थे बहुत सीनियर अधिकारी से बोले नहीं कि सर हम जा रहे हैं, हम रिजाइन कर रहे हैं, मैं बिहार वापस जा रहा हूँ, मैं अपने धरती के लिए अपनी मिट्टी के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, मैं बिहार। तो पागल हो गए क्या यार, दिमाग खराब हो गया। यू आर आईपीएस ऑफिसर यार, व्हाई यू स्पीकिंग लाइक दिस। मैं बोला सर क्या हो गया, बोलते बिहार कौन जाता है, जो भी अच्छे लोग हैं वो बिहार से निकल गए हैं। बिहार में खाली 2 क्लास बचा हुआ है, एक जिसका कुछ नहीं हो सकता है, वो खाली वोट देने के लिए है और मजदूरी करने के लिए है, और दूसरा जो उसके वोट से मजा उठा के राजा बनता है और जो उसकी मजदूरी से मजा उठा के अपना बिजनेस चलाता है। मतलब एक है मजदूर वर्ग और एक है मालिक वर्ग। तुम कहाँ फिट हो गए, तुम मजदूर तो बन नहीं सकते, आईपीएस अफसर हो, और तुम उनको मालिक बन के लोगों को चूसना तुमसे होगा नहीं, क्योंकि तुम उस टाइप का आदमी नहीं हो। तो तुम कहाँ बिहार में जा रहे हो, कहाँ फिट बैठोगे? सोचिए अब आपको, आपके लोग, बिहार के लोग आपको कैसे देखते हैं। और हम लोग इस बात को समझते नहीं, हम नेता के पीछे पड़े हुए हैं। भाई हम तो लालू जी के वोट दे, भाई कुछ भी हो जाए लालू जी के जिता, बता लालू जी जीते बता तू थोड़े कुछ बनवा, तेजस्वी ने सीएम बनी। ऐसा तरह गांव के सबसे बढ़िया जन यादव लड़का हुई, उनका के काहे नहीं उठा के लालू जी बना दे मुख्यमंत्री कि हाँ भाई ये हमारा लड़का ठीक बा, गांव के पढ़ाई का पीएचडी कर ले लड़का, इंजीनियर है हमारे यादव है, लेकिन इंजीनियर तो का यादव खाली अच्छा, तेजस्वी यादव बढ़िया बारे और सब यादव के बच्चन में दम नहीं थे। ये बात कब समझना है समाज के, कब समझना है वो मुस्लिम भाई लोग के जो सोचा था कि ना भाई लालू जी के वोट दे तो भाजपा से बाचा। अरे भाई तू अपन कहाँ होकर के वोट देके तू बाचे वाला बड़ा, तार पढ़ाई में क्यों हो, तार कुछ क्या लालू जी तार के बच्चे को पढ़ा देता रे, तो कहाँ से भाई? इहे लड़वावे में भुलवावे में हमने के समाज भुलाई बा, इहे बतावे खातिर जन स्वराज की तरफ से आयल बानी जा। और समझ लिए वो बात भैया, आप पूरे गांव के बताओ तनी, हम एक आईपीएस अधिकारी रहे, बाकी जो बच्चा लोग आनंद मिश्रा आईपीएस गूगल कर लेना, ठीक है, गूगल कर लेना आनंद मिश्रा आईपीएस, आपको मेरा बैकग्राउंड पता चल जाएगा। तो अगर हम जैसा आदमी अपने नौकरी छोड़ के आया है और यहाँ पे ये 20,000 किलोमीटर मोटरसाइकिल से जाके आपके गांव में इतनी रात को खड़ा होकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा है, तो आप इस बात को समझिए कि हम क्यों आए हैं। हम अपने डीआईजी, अभी मेरा बैच डीआईजी बन गया है, हम डीआईजी बन के बढ़िया से बंगला में ऐश कर रहे होते हैं और एक धूल भाग के आके आपको समझाने का प्रयास करें कि आप जागिए, अपने वोट की ताकत को समझिए कि आपके वोट से मंत्री आगे बढ़ रहा है, कोई दूसरा नेता का बेटा आगे बढ़ रहा है, आप नहीं बढ़ रहे, इस बात को समझिए। तो आपका वोट का ताकत से आप कैसे बढ़ेंगे, ये बात समझाने के लिए हम घूम रहे हैं। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि हम अपना प्रचार करने आए हैं आपसे, हम बिहार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम देखे हैं बाहर में जब आप जाओगे बच्चों बाहर तो आपको पता है क्या बुलाएंगे, आप यहाँ पे जो भी जात के हो, जो भी धर्म को, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप बाहर जाएंगे आपको एक ही शब्द से लोग बुलाएंगे, कहेंगे ओए बिहारी, अबे बिहारी है क्या, ओए बिहारी, समझ में नहीं आता, बिहारी कहीं का। ऐसी बात सुनना पड़ेगा आपको। यह है बेइज्जती का हद जो हम और आप जैसे बिहारियों को सुनना पड़ेगा। इसी इज्जत को पाने के लिए आए हैं, इसी बिहार के सम्मान को लौटाने के लिए अपना पूरा शरीर रगड़ रहे हैं हम यहाँ पर। नहीं तो हम आराम से बैठ सकते थे। मेरे भाई, मेरी बहन, माताएं, सब लोग, आप लोग साथ मिलिए। ये संघर्ष आपका है। ये संघर्ष यात्रा पे मेरे साथ ये लड़के निकले हैं, 20,000 किलोमीटर जाएंगे। ये लड़ाई आपकी है, ये हमारी निजी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। इस बात को समझिए। अगर चाहते हैं बच्चे कि आपके स्कूल अच्छे हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके इस गांव में एक खेलने का अच्छा मैदान हो, अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया एक स्टेडियम बने, आप चाहते हैं कि अगर
खेलने की अपनी काबिलियत है, वो आप भी कल जाके कोई बड़े से प्लेयर बन सके जिसमें आपके टैलेंट को पहचाना जा सके, तो जागिए और अपने माँ बाप को जगाइए कि बहुत हो गया जात पात का राजनीति, बहुत हो गया धर्म का राजनीति, बहुत हो गया मुर्गा भात और 500 रुपया का राजनीति। अब जो राजनीति होगा वो हमारे किस्मत के लिए होगा, इन बच्चों के भविष्य के लिए होगा। यही जनसुराज बताने आया है। जनसुराज चाहता है 3 काम करना। पहला, अपने बिहार को गरीबी से बाहर निकालना, कोई बिहार में गरीब ना रहे। और वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, सुनिए। पहला, सबसे पहला चीज कि जितने हमारे लड़के बाहर गए हैं नौकरी करने, पंजाब और गुजरात और महाराष्ट्र बॉम्बे में, उन सब के लिए रोजगार का और या तो उनको बिजनेस करने के लिए पूंजी का व्यवस्था यही सिवान जिले में आपके लिए किया जाएगा। ये जनसुराज करने वाला है अगर सरकार बनता है। इस तरह से आपके घर की गरीबी को सबसे पहला हमला हमारे युवा करेंगे। सॉरी, गोपालगंज पहुंच गए हैं। हाँ, तो गोपालगंज में आपको, गोपालगंज में ही आपको नौकरी मिले, इसका व्यवस्था किया जाएगा। दूसरा जो तरीका है कि हमारी जो महिलाएं हैं उनके हाथ में अगर पूंजी पहुंचता है तो उस पूंजी की मदद से हमारी महिलाएं अपना कुछ रोजगार शुरू कर सकती हैं, या उस पैसे के मदद से जो हमारे युवा लड़के हैं जो आज समझ नहीं आ रहा है कि भैया क्या किया जाए पैसा कमाने के लिए, उस पूंजी के मदद से आप अपने परिवार को गरीबी से निकालने का काम कर सकते हैं। तीसरा यह है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको 400 रुपए का पेंशन का लालच दिया जा रहा है, वो 400 रुपए को बढ़ा के कम से कम 2000 रुपए का सम्मान राशि हमारे बुजुर्ग को मिलना चाहिए। कम से कम 2000 रुपए का ये जनसुराज पार्टी करने जा रहा है। और चौथा चीज आपको गरीबी से निकालने के लिए जो करना चाह रहा है वो ये है कि आपके जो किसान है, हमारे जो किसान है, जो हमारे छोटे व्यवसायी हैं, जो अपना छोटा मोटा कुछ काम करना चाहते हैं, उनको सरकारी मदद से उनको उनके काम उनको बेहतर बनाने के लिए जो भी संसाधन चाहिए वो सरकार मुहैया कराए। भ्रष्टाचार खत्म करे सिस्टम से, जिससे कि आपके व्यापार से, आपके खेती से आपका आय बढ़े, आपकी कमाई बढ़े। ये प्रयास कर रहा है जनसुराज पार्टी। जनसुराज पार्टी आपसे अगर वोट मांगेगा तो इसलिए नहीं कि हम आपके जात के, हमको वोट दे दो, हम धर्म के रक्षक है, हमको वोट दे दो, हम चले हैं पाकिस्तान का तक करने इसलिए वोट दे दो। नहीं, हम आपके घर की गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वोट नहीं, आप साथ चलिए, इस संघर्ष के साथी बनिए। ये पहला चीज है जो जनसुराज लेके आया है। आपके घर का गरीबी कैसे हटे, ये जनसुराज पार्टी चाहता है। दूसरा मुद्दा जो जनसुराज पार्टी चाहता है कि आप सबकी शिक्षा का व्यवस्था कैसे बेहतर हो। हम एक IPS अफसर बने तो शिक्षा के दम पे बने। आप UPSC का परीक्षा मैनेज नहीं कर सकते हैं। UPSC में आप वहाँ पे पैसा से और पैरवी से नहीं आप IAS IPS बन सकते हैं। वहाँ आपको काबिलियत चाहिए UPSC का परीक्षा पास करने के लिए, और काबिलियत के लिए शिक्षा चाहिए। ऐसी बेहतरीन विश्व स्तरीय शिक्षा का प्रबंध जनसुराज पार्टी आपके ही प्रखंड में करने जा रहा है। लेकिन इस प्रखंड में जब तक करते करते आपको 2-3 साल लगे, तो उसके पहले जितने बच्चे यहाँ पे हैं, जितने आप जो सरकारी स्कूल में जाते हैं और आपको लगता है पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो आपके परिवार, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता के पास ये अवसर दिया जाएगा कि आप अपने बच्चों को बेहतरीन प्राइवेट स्कूल में भेजिए, और उसका जो पूरा का पूरा फीस है, उसके पढ़ने का जो खर्चा है, वो जनसुराज पार्टी का सरकार उठाएगा। ऐसे शिक्षा को हम ठीक करेंगे। तीसरा चीज जो जनसुराज पार्टी आपको देना चाहता है वो है सम्मान, इज्जत, वो बिहारी होने का गर्व, कि आप अपने परिवार को कहीं निकले तो आपके परिवार को, आपके समाज में, बिहार में और पूरे देश में आपको सम्मान मिले। सम्मान शुरुआत होता वही जो मैंने बोला कि जो बुजुर्ग के हाथ में कम से कम जब 2000 रुपए आएंगे तो बुजुर्ग एक सम्मान से अपना छोटा मोटा दवाई तो खरीद सकता है, अपने कभी मन किया समोसा सिंघाड़ा खाने का तो वो तो कर सकता है, अपने दोस्तों के साथ बैठ के चाय तो पी सकता है। वो बुजुर्ग मेरा किसी के आगे हाथ नहीं पसारेगा, वो सम्मान से अपने बुढ़ापे को जिएगा। महिलाओं का सम्मान,
सम्मान। महिलाएं जो है उनके हाथ में जब पूंजी होगा, जब महिलाओं के हाथ में पैसा दिया जाएगा तो महिला अपने दम पे अपने पैर पे खड़ी हो सकती है। या अपने परिवार को गरीबी से निकालने में महिला का सबसे बड़ा योगदान होगा। इससे घर में, परिवार में, समाज में महिलाओं का इज्जत और सम्मान और ज्यादा बढ़ेगा। ये दूसरी बात थी। इसके अलावा अगर बच्चे आपके पढ़ लिख जाते हैं, अगर कोई बच्चा बड़ा होकर हम जैसा IAS IPS बनता है तो आप समझिए कि आपके पूरे परिवार का वो सम्मान कितना बढ़ाएगा। वो जाके कोई जाएगा कि अगर कोई बच्चा जा रहा है, उसका नाम रितेश है, तो बोले देखो ये रितेश की मम्मी जा रही है, ये रितेश जी के पापा जा रहे हैं, ये रितेश जी का घर है, ये DN साहब का घर है, ये SP साहब का घर है, ये कलेक्टर साहब का घर है, ये बहुत बड़े व्यवसायी हैं, इनका बच्चा तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। वो इज्जत कैसे मिलेगा? वो शिक्षा से मिलेगा। यही बात आपको समझाने आया है। और सबसे बड़ी बात, आपको जो इज्जत और सम्मान, आप जब किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं आपको इज्जत मिलता है? नहीं मिलता है। थाने में जाइए, गरिया देगा आपको सीधा करोगा, पूरी तरह से गाली दे देगा, आपको समझ में आ जाएगा हम पैदा क्यों हुए, उस पर शक हो जाएगा। आप BDO का ऑफिस में जाइए, ब्लॉक ऑफिस में जाइए, वहां जाके देखिए यही अवस्था है आपका। आपके साथ बदतमीजी किया जाएगा, आपको डांटा जाएगा, आपको गाली दिया जाएगा। आप क्यों आए इस ऑफिस में? आपको ऐसा महसूस करा दिया जाएगा, आपसे घूस लिया जाएगा, आपकी इज्जत को भरे बाजार में इस तरह से नीलाम करेंगे ये लोग कि आपको महसूस होगा कि ये राज किसका है। कहा तो गया था वोट देते वक्त कि भाई हम लोग बहुत ताकत है, लेकिन यहाँ राजा तो ये अधिकारी बना हुआ है, यहाँ का राजा तो नेता है, जनता क्या है? इसीलिए आया है जन सुराज। जन सुराज का मतलब ये है, जन मतलब जनता, सुराज मतलब सुंदर राज, जनता का सुंदर राज, जन सुराज। तो इस पार्टी के नाम में ही निहित है कि इस पार्टी के सरकार में राजा कौन होगा? राजा होगी जनता। राजा नेता नहीं होगा, राजा अधिकारी नहीं होगा, राजा जनता होगी। अब पूछेंगे कि आनंद भैया हम राजा तो बनेंगे, लेकिन हम अपने राज पार्टी इंजॉय कैसे करेंगे? तो सुनिए ये लास्ट बात कि कैसे आप राजा महसूस करेंगे। आप आज के दिन में जब वोट मिलता है, वोट लेने के बाद कभी कोई MLA नहीं आता है आपके दरवाजे पे पूछने कि चाचा कोई काम फसल बा का, कुछ करे के बा, काहे ऐसा घर में रहता नहीं, घर बा बनवा दी, रास्ता बड़ा खराब बा ठीक करा दी ना वेला। अब जन सुराज पार्टी का विधायक आपसे चुनाव जीतने के बाद आपके गांव में आके बैठेगा, आपके दरवाजे पे उसका आदमी या वो खुद आएगा और आपका काम कराएगा। आपको विधायक के ऑफिस नहीं जाना, विधायक आएगा आपके गांव में आपका काम कराना। ऐसे होगा जनता का सुंदर राज। ये स्थापित करने जा रहा है जन सुराज। और अगर ये नहीं होता है तब क्या होगा आप सोचेंगे? तो सुन ली सही तो इधर आ जाइए, थोड़ा भाई इधर हो जाए, गाड़ी है, थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। बना सकता है जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो ईमानदारी के मंच से आपको काम करे, जो सही लोगों को लाए, सही सोच के साथ आपको सबको लेकर सामूहिक प्रयास के तहत जनता का सुंदर राज स्थापित कर सके। इसीलिए आपको कहने आए हैं कि अब आपके पास एकमात्र विकल्प बच के आता है, जन स्वराज का विकल्प बच के आता है। आपने नीतीश जी का भी राज देख लिया, आपने लालू जी का भी राज देख लिया, अब और किसका राज देखना बाकी है? अब देखिए राज खुद का। अब राज वो देखिए जिसमें आपके बच्चों के हित के बारे में बात हो, बच्चों के भविष्य के बारे में बात हो। वो राज देखिए जिसमें आपके परिवार को गरीबी से निकालने की बात हो। वो राज देखिए जिसमें हमारी महिलाओं का और हमारे बुजुर्गों के सम्मान का बात हो। वो राज देखिए जिसमें आपके छोटे दुकानदार, व्यवसायी, किसान, इन लोगों को बढ़ाने की बात हो। इसीलिए बताने आए हैं कि जन स्वराज के संघर्ष में हमारे साथी बनिए। अगर जन स्वराज के संघर्ष में आप हमारे साथी बनते हैं तो जन स्वराज के संघर्ष के बाद जो फल मिलेगा उसको भोगने का भी अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा। वो कोई नेता नहीं भोगेगा, वो जनता का फल होगा। और उस काम में अगर सफल होते हैं तो हमारी जो जनता है उसका ही एक बेहतर भविष्य की तरफ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प करेंगे। तो इसीलिए अगर आप सबको लगता है
कि हाँ ये संघर्ष होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप हमारे संघर्ष के साथी बनने को तैयार है, अगर आपको लगता है कि एक ईमानदार सरकार बनना चाहिए, तो हम चाहेंगे कि जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, जो पिता है, बड़े भाई हैं, जितने भी अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद दीजिए। आप अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद दीजिए। और जितने छोटे बच्चे हैं, आपसे गुजारिश है कि अगर सच में दम है कि कुछ अपने कर सकते हैं हम लोग, अगर बच्चों में वो ताकत है कि हाँ भैया हम आपसे भी बड़ा अधिकारी बनेंगे, हम आपसे भी बड़े बनेंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग बड़े बन के अपने परिवार, अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, अपने दादा दादी का और सबके अपने बुजुर्गों के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अगर ये कहने को तैयार है तो मेरे साथ एक नारा लगाएंगे। नारा किसका? किसी पार्टी का नहीं, किसी व्यक्ति का भी नहीं, नारा होगा अपने बिहार का, उसी बिहार का जिसके नाम पे लोग आपको गाली देते हैं, कहते हैं बिहारी, तो हम कहेंगे जय जय बिहार। हमें कोई कहेगा बिहारी तो हम बोलेंगे जय बिहार, और कोई कहेगा जय बिहार तो कहेंगे जय जय बिहार। तो अगर आप तैयार हैं इस बात के लिए, अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहते हैं, बच्चों आपको अगर लगता है कि एक बेहतर जीवन बनना चाहिए, अगर आपको लगता है आप अपने माँ बाप के बुढ़ापे के सहारा बन सकते हैं, तो जितना तेज मन से आप आवाज दे सकते हैं, जितना बड़ा आशीर्वाद देते हैं, उतने जोर से जय जय बिहार बोलिएगा। और बच्चों, जितना भी आपको जीवन में आगे जाना है, उतने जोर से जय जय बिहार बोलिएगा। तो हम कहें जय बिहार, तो अगर आप इस सब चीज को मानते हैं तो कहिएगा दोनों हाथ उठा के जय जय बिहार, ठीक है? तो अब हमको देखना है कि कौन कितने ताकत से आशीर्वाद देता है और कौन कितने ताकत से वचन देता है कि माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तो मेरे साथ हम कहें जय बिहार, तो आप कहेंगे जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद। लेकिन इसमें बहुत लोग हाथ नहीं उठाया। सुना भैया, बबुआ, ए बबुआ सुना, अभी जय हुई कहा जो हाथ नहीं उठाया है। अब हम तो कह दिए थे भैया कि बच्चों को आशीर्वाद देना है, बच्चों को भी बोल दिए थे कि भाई बड़ों को सम्मान देना है। ऊपर वाला देख रहा था कि के हाथ में क्यों उठना, सुनी ना बतिया, जे हाथ में क्यों उठोले, अगर किस्मत फंस जाए तो हमारे का मत दोष है। ऊपर वाला देखने बा क्या चाहिए दीदिया तो हाथे ना उठोले, तो ऐसे रहा जाता है ना बढ़ी, बाकी सबके बड़ी तोहरे ना बढ़ी। तो ऐसे ना होना चाहिए, सबके मौका मिले चाहिए। और सब लोग देखा आपन अगर माटी के जय बोले में क्योंकि शंका और संकोच होता न, हम प्रार्थना करके माटी फाट जाए तो वही में फंस जाए, तारा जिये का अधिकारी नहीं है माटी पर। हम कहते माटी के जय लिखे तो कैसे माटी में जब बिहार के लोग बिहारी आदमी बिहार के जय लिखे बोला लानत का क्या पैदा भैया बिहार में थे बाकी ना भाई। तो चलो फिर से एक बार सब लोग हमने बिहार के जय जयकार कर जाए माई और माटी के नाते जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये बात ये बनना चाहिए। विधायक जी ऐसे बोलना में ठंडा लगाना है तो राजनीति से ऊपर उठ के सोचिए। जब आपकी वोट देने जाए जरूर साहब, अपने बच्चन के चेहरा याद करके वोट दे, नेता की याद करके मत दे, धर्म के जाति की याद मत कराओ, पर काल रात के कौन मुर्गा भात खियोले ये बात याद मत कराओ, तो पैसा देके गई भाई वो बात याद नहीं करके बच्चन के नाम पे वोट दे। और घर में जो बुजुर्ग बाप का सम्मान, महिला के सम्मान के नाम पे वोट दे, और किस्मत बदले से केहू ना रोकी। अगर वोट के ताकत पहचाने के बाद तो सही आदमी के वोट दे। देखिए कैसे दोनों बनी भैया और कैसे रहो किस्मतों बदली भैया। देखो सही आदमी की चुनी, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, जन स्वराज, जन स्वराज, जन स्वराज। यही बार सब बदल चाहे